अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ਤੇ मित्र अरबाज सादिक ते अज ਅਸੀਂ मौजूद है एक लेजेंडरी प्लेयर को और माशाल्लाह बहुत ग्रेट इंसान, बड़े नफीस पर्सनैलिटी और अरसा 2 साल तो छत ਨੂੰ बनी हो गया और 2 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 7:40 ਤੀਕਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, 8 ਵਜੇ ਤੀਕਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ और एक दो कबूतर ओवर टाइम भी हो गए। इन्नी गर्मी के भी इन्हों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आई। इस साल भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पूरे लाहौर ऑल ओवर जिन्ने टूरनामेंट्स उड्डे ही सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंटर सी और किसी ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे नंबर ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ तीसरे चौथे, मतलब कि यही इन्हों की प्लेसिंग्स रही ने। पहला दूसरा तीसरा चौथा यह प्लेसिंग इन्होंने अपनी सिक्योर कीतियां ने। आउटस्टैंडिंग परिंदे ने इत्थे और दुनिया तो फर्क लाखे परिंदे भी ने, शारके भी ने, शिकरे कबूतर भी ने जो अजकल नापैद हो चुके हैं या जिन्हों के उत्ते वर्किंग नहीं की गई, जिन्होंने पिछे सुट दिता गया। उस किस्म के कैटेगरी इस कैटेगरी के कबूतर उस्ताद मुदस्सर जावेद साहब ने संभाले हुए हैं और इन्हों को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस साल भी शाम दियाँ परवाज़ां और बहुत अच्छे पूरे लाहौर का मुकाबला जा पैकेज दियाँ बाजियां दे विच एंटर सी। सारे लाहौर ਨੂੰ ऑल ओवर तकरीबन मेरे ख्याल ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਨੂੰ 1-2 तो हरे होंगे। ऑल ओवर सारियां छत्तां काफ़ी छतों से 6-7 छतों से हरे हैं, बाकी से जीते हैं। बाकी से जीत गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। मुदस्सर साहब का शौक भी बड़ा आउटस्टैंडिंग है और डिफरेंट शौक है तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ और ਟੈਡੀ ਗੋਲਡਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾਪਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਫਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਮਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ और उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब के शागिर्द ने और उन्होंने ही उस्ताद किया है बड़ी अच्छी। अगर तुसी टूरनामेंट के सारे फॉरम्स कटोगे तो सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ प्लेसिंग चलती आ रही। अज सानू इंटरव्यू करने का मौका मिले और मुदस्सर भाई नाल मिल के बड़ा अच्छा महसूस होया। बड़े हंबल इंसान ने, बड़े डाउन टू अर्थ है ने, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिता है, उस दे बावजूद भी बड़े डाउन टू अर्थ है ने, हंबल भी ने, मेहमान नवाज भी ने और कारीगर भी ने। तो हम चलिए उस्ताद नाल, उस्ताद मुदस्सर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। उस्ताद जी की हाल चाल है? अल्लाह की रहमत जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुदस्सर भाई पंजाबी में करें जिधर मर्जी या जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं? जिस तरह मर्जी कर लो, कोई गल नहीं। ठीक है मुदस्सर भाई, सबसे पहले तो हमें बताएं, सब तो पहले सानू दसो, मैं आप और दूसरे आ गया पंजाबी का कह के। सब तो पहले सानू दसो कि शौक कदों का करदे पियो, किवें स्टार्ट होया, अपनी जर्नी के बारे दसो, आगाज़ के बारे दसो। आगाज़ जी क्या कहते हैं, ताल्लुक़ हमारा बहु शमस पार्टी से है। बहु शमस साहब जो थे, उस्ताद बहु शमस साहब, वो मेरे वालिद साहब के मामू थे। खलीफा हनीफ साहब ने कुछ कबूतर भेजे थे हमें, ठीक है। मैं उन दौरान पतंगबाजी करता था। हाँ हाँ। फिर पतंगबाजी पे पाबंदी लग गई, फिर इस शौक़ की तरफ आ गए, तो बस फिर क्या कहते हैं, ये वही कबूतर उड़ रहे हैं अब मैदान में वही कबूतर हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में कितनी देर पहले आप आए थे, कितनी देर हो गई? स्टार्टिंग में 2017 में ना टूर्नामेंट उड़ा था वापडा टाउन में 4 परवाज़ों वाला। उस टूर्नामेंट में मैंने ना सेकंड पोजीशन ली थी और शाम तक कबूतर तब भी उड़ाए थे। और ये छत को बने 2 साल हो गए हैं, ठीक है। पिछले साल भी 7:20 पे मादा बैठी थी, एक 7:40 पे बैठी थी और बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा था। पिछले साल गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। नहीं, मज़ेदार मौसम था। हम तो ऐसी गर्मी मांगते हैं। हाँ, जो ये शौकीन बंदा होगा ना वो गर्मी मांगेगा। सही बात है। हाँ, तो बहरहाल पिछली दफ़ा बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे क्योंकि इधर तूफ़ान ज़्यादा था, 2 परिंदे तूफ़ान की नज़र हो गए थे। दूसरी बाजी में हाँ, तूफान वो फिर इस वजह से थोड़ी सी छत नीचे लग गई, लेकिन ये है कि कपों के अंदर पोजीशन होल्डर थे हम। हाँ। पोजीशंस थी, ठीक है। और इस साल भी माशाल्लाह से अच्छे कबूतर उड़े हैं, लाहौर के साथ उड़े हैं, कईयों से जीते, कईयों से हारे। हाँ। ये गेम का एक हिस्सा है, ये शौक़ है मोहब्बतों का, मोहब्बत पैदा करने वाला शौक़ है बस। हाँ, सही बात है। और टूर्नामेंट्स के बीच में आपकी काफ़ी प्लेसिंग जो लाख वाला टूर्नामेंट था उसमें 4थी पोजीशन है और चोई साहब वाले टूर्नामेंट में 2nd पोजीशन है। इसी तरह कामरान वाले में भी 5वीं पोजीशन है। यानी कि सारे टूर्नामेंट्स में ना पोजीशन होल्डर हैं। 1 डे के अंदर भी 5वीं पोजीशन है। एक 1 डे भी उड़ा था, उसमें भी 2 उड़े थे, दोनों में पोजीशंस आई थी। क्या बात, किस रूटीन के साथ परिंदे आपके बैठते हैं?
कोशिश यही करती थी कि परिंदे हम पूरे करते हैं। रूटीन यही थी कि 1-1:30 बजे बैठा रहे थे और 6 पहला बजे 1-1:30 हाँ, बाकी शाम तक फिर बाजियां भी थी उस हिसाब से। मौसम को देखते हुए किसी भी परिंदे को ज़ाया करने का मूड नहीं था, जिसकी वजह से क्या कहता, अगर गर्म मौसम होता फिर शाम तक लेके जाता, लेकिन मौसम ऐसा था कि मैं परिंदों को ना बस मैनेज करके लाता रहूँ कि यार ये घर आते रहें, क्योंकि गारा ना यही हमारा शौक था कि परिंदे घर आ जाएं। तो अल्लाह की रहमत से एक कबूतरी को बाज लेके गया, काली कबूतरी थी, वो पिछले साल भी बहुत उड़ी हुई थी। तो लेकिन बहरहाल इस साल वो बाज की नज़र हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से हर परवाज़ में 68 घंटे भी बनाते रहे। 69 के करीब 2 मिनट का भी गए, 72 भी बनाए, वाह 60 भी बनाए। यानी कि 7 परवाज़ों के ऊपर 60 से ऊपर घंटे बनते हैं हमारी, 7 परवाज़ों के अंदर भी। हाँ 60 कंसिस्टेंट यही हाँ, आपने 62 से ऊपर बनते हैं 7 परवाज़ों के अंदर भी। वाह 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 वाह। अच्छा परिंदे यही सारे उड़े हैं जो हाँ, मैंने ये अपने इंट्रोडक्शन में बताया? हाँ, परिंदे हैं, आपको शौक भी करवा देते हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ननकाने वाले हामिद चौहान, उन्होंने मुझे कुछ परिंदे भेजे थे, कुछ मैंने उनको भेजे थे। तो फिर 2013 में वो आए थे, मैंने फिर इनको मेंटेन किया। तो ये है कि मुझे लाखे कबूतर जो हैं मेरे पास बड़े अच्छे मेंटेन हो गए हैं। हाँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर कबूतर बहु शमस वाले हैं या इनके आए हुए कबूतर हैं, और मेरे पास किसी से आया हुआ कोई कबूतर नहीं है। अब मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने भेजे हैं कुछ कबूतर, अब वो इन कबूतरों में मेंटेन करूँगा इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट ईयर्स वो कबूतर मैदान में होंगे हाँ और नेक्स्ट लेवल पे और चले जाएगा इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला। आपके साथ भाई बैठे हैं शानी भाई। ये सारी संभाल इनकी है जी छत पे, ठीक है। मैं तो सिर्फ कबूतरों को देखता हूँ आके और मेंटेन करता हूँ, दाना पानी कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी भाई ने संभालना है, उड़ाना है, सब कुछ इनका काम है ये। हाँ ये सारा दिन रात ये इनके पास मौजूद होते हैं। अच्छा ये आपके मेन महावत हाँ, कह ये लो। मेन बंदे हमारे ये हैं। ये छत के मालिक भी हैं? यही मालिक हैं जी, यही मालिक हैं। देखें जी, जो शौक ऊपर कर रहा है वही मालिक है ना। सही बात है। हाँ। अच्छा बड़ी अच्छी ना, बड़े शॉर्ट पीरियड में, बड़े शॉर्ट टाइम में, पिछले साल छत बनी है और 6-7-40 तक काम गया, हाँ, और इस साल आप फिर पोजीशन होल्डर। तो क्या अपने बारे में कहना चाहेंगे? अल्लाह का खास करम है या परिंदे देखिए बहुत जी, अच्छे हैं? अल्लाह का खास करम भी होता है, दुआएं भी होती हैं, उस्तादों की भी दुआएं होती हैं। बात ये परिंदे भी होने चाहिए, उड़ाने वाला बंदा भी होना चाहिए। मैं इस चीज़ को बड़ा बुरा समझता हूँ, परिंदे मिस हो जाना ना, तो मैं अपने वही बंदे को कहा परिंदे मिस नहीं होने चाहिए, परिंदे घर आने चाहिए। मुझे शौक है कि परिंदे घर है, हार जीत गेम का एक हिस्सा है, हुस्न है, हाँ ठीक है ना। लेकिन परिंदों से भी मोहब्बत होती है, और मैं चंद परिंदे छोड़ता हूँ, ज़्यादा परिंदे नहीं छोड़ता। ज्यादा परिंदे? चंद एक परिंदे छोड़ता हूँ। कितने कबूतरों का फॉर्मेट लेके आप शुरू से चले थे कि यार इतने मेरे पास मैंने- कम से कम इतने होने चाहिए? मैंने 55 कबूतर छोड़े थे पिछले साल भी, इस साल भी 55 छोड़े थे। अच्छा गिन के? हाँ, गिन के। तो 2 फड़कों के बाद मैंने 30 कर दिए थे। तो बाजियों में भी मेरे 3 कबूतर इस साल मिस हुए, पिछले साल कोई नहीं मिस हुआ था। पिछले साल मेरा कोई कबूतर ज़ाया नहीं हुआ था। अच्छा इस साल मेरे जो है ना, पिछले साल वाले 1-2 ज़ाया हुए, मौसम नरम थे, तूफान पड़ गए। तो लेकिन ये है कि जो मेरा ज़हन था उस मुताबिक मेरे कबूतरों की फड़कें नहीं पूरी आई थी, काफ़ी कबूतरों की। हाँ, और यानी वो खुडों में बांध ही रहे हैं। आपका ये रिकॉर्ड भी है, 2 रिकॉर्ड ने ताटे, बल्कि एक तो आप मीडिया पे कभी नहीं आए। हाँ, मैं मीडिया पे नहीं आ आया, रहे हाँ, हैं। पहली दफ़ा आया हूँ मैं। और इस वो चीज़ के लिए हम आपके मशकूर कोई भी हैं, बात आपने स्पेशल टाइम दिया। और दूसरा कि आपके कबूतर भी नहीं जाया है, नहीं तो दुनिया से आशा शिकार उठी पिछले साल भी, इस साल भी। कबूतर समझ नहीं आई कितने गए ने, आए नहीं, नेर दे अगे लग गए। अगर हमारे 1-2 परिंदे ज़ाया भी हुए हैं, वो सामने आए हुए ज़ाया हुए हैं। हाँ यानी कि 7 बजे के बाद एक दिन इनके कबूतर को 13-14 कबूतर बैठे हैं। उस दिन फिर 1-2 कबूतर बैठ रहे थे, अंधेरे के नहीं लगे हुए थे, वो नहीं बैठा गया उनसे, जिसकी वजह से वो ज़ाया हो गए। प्रॉब्लम कोई नहीं है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लाइटों पे अब हमारा पूरी कोशिश है, ठीक है, कि लाइटों पे क्या कहते हैं कबूतरों को लगाएं, ताकि वो रात को भी हमारी मुताजी ख़त्म हो। सही बात है। सिस्टम इधर सारा हमारे पास है, लेकिन क्या कहते हैं हमने लाइटों पे लगाए नहीं थे। हमें था गर्मी होगी, चलो वेले हो जाएंगे जल्दी 3-4 बजे तक, लेकिन वो मौसम बड़ा ही लूज रहा। हाँ लेकिन कोई नहीं, अगला साल देखते हैं, ये गेम का एक हिस्सा है। अच्छा मुदस्सिर भाई, जो कबूतरबाजी की गेम इस टाइम चल रही है ना, जेठ में भी अब आप ये नहीं कह सकते कि लाइटों खैर लाइटा जितने नहीं लगे हुए। बिल्कुल ठीक बात है, परिंदे बहुत अच्छे आ गए हैं, हर एक के पास बहुत अच्छे परिंदे हैं। अब ये कपों में जो 60-70-100 छत उड़ रही है, ये लाहौर की टॉप क्लास छतें हैं सारी। हाँ ये सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, मेहनती खिलाड़ी हैं, और 7-7 8-8 बंदे लोगों के पास ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है। सब मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह जिसको इज्जत दे। सही बात। तो अब परिंदे सबके पास अच्छे हैं,
परिंदों के लिहाज से नहीं, मैं कहता सबके पास बहुत अच्छे परिंदे हैं, क्योंकि मीडिया पे हम भी देखते रहते हैं परिंदे, एक से बढ़ के एक परिंदा नज़र आ जाता है। लेकिन मुझे जो है वो फीकी आंखों को कबूतर पसंद है। फीकी से क्या मुराद है? गुलाबी आंखों के कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, या चांदी आंखों के कबूतर। आपने सारे बहुत शमस वाले आपके साथ पास सारे वो कबूतर हैं। इवन क्या कहते अच्छा, हैं, ये आपके पास कबूतर किस वाया आए हैं, किस तरह आए खलीफा हैं? हनीफ साहब ने दिए थे, अजीजदारी थी ना हमारी, मेरे वालिद साहब के मामू थे, ठीक है, उनसे आए। फिर मेरे पास कुछ कबूतर, एक आधा कबूतर मुझे इखलाक खान साहब ने दिया, वाह। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, क्योंकि उनके बड़े अच्छे दोस्त है प्रोफेसर साहब, वो मेरे घर के साथ रहते थे, तो इखलाक खान साहब का आना जाना था। उन्होंने फिर मुझे एक स्लेटी पट्ठा दिया, वो मेरे पास आज भी मौजूद है। तो फिर वो कबूतर फिर एक एक करके इकट्ठा हो जाता सही है। बात। शौकीन बंदा वो मैनेज कर लेता है, बना लेता है वो कबूतर। हाँ। शौकीन बंदे के पास कोई कबूतर चला जाए वो बनाना जानता है। मुझे ज़्यादा जोड़ों का शौक़ है, मैं जोड़े जो है ना वो ज़्यादा रखे हुए हैं। अच्छा, इस कैटेगरी के कबूतर, क्योंकि ये जो दौर है ना ये बहुत फास्ट है, और इस फास्ट दौर ਦੇ ਵਿੱਚ कबूतर हर किसी ने फास्ट ही बनाए हुए हैं। टैडी गोल्डन बहुत ज़्यादा आम है, और भी नस्लें मियाँ साहब वाले कबूतर बहुत अच्छे, चॉइस साहब वाले। नहीं, ये सोहेल खान साहब वाले जो मेरे उस्ताद मोहतरम के कबूतर हैं, प्रिंस कबूतर हैं लाल आंखों के, हाँ। ये कबूतर बहुत तेज़ कबूतर हैं। ये इनके साथ कोई भी पार्ट टच किया जाए तो कबूतर शाम को ही शाम बैठेंगे। को मैं वही बात कर रहा हूँ कि सर इतने फास्ट दौर में आपने एक पुरानी ब्रीड को पकड़ा है। वो आजकल लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, वो जो कबूतर आपके पास पड़े हैं, शार के, शिकरे, फिर वो जौंसरे कबूतर बहुत शमस देखे वाले। ना, कबूतर तो ओवरऑल आज से 50 साल पीछे वही है ना। कबूतर तो रंग बदल जाते हैं, अब मेरे पास भी कबूतर रंग बदल गए हैं, लेकिन हैं तो वही कबूतर। मेंटेन जो इंसान कर लेगा वो उड़ेंगे, जिसके पास जिसको मेंटेन करने आ गए। और मैं जोड़े इस तरह लगाता हूँ, अगर दो मेरे पास इधर अच्छे उड़ रहे हैं, उनके बहन भाई आगे दो काट लिए, उनको फिर आपस में लगा दिया, एक को जौनसिरे के साथ लगा दिया, वो आगे फिर उड़ते हैं। सही। हाँ, जो उड़े हुए कबूतर हैं उनको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो स्टार्टिंग में ये 3 नस्लें ही आपके पास थी? मेरे पास ये 3 नस्लें थी। इनको आपस में चलाया या बाहर से भी परिंदा डालते नहीं, हैं? इसमें फिर मैंने बात आपको बताया, ननकाने वाले परिंदे डाले। वो जब मैंने परिंदे डाले तो फिर मुझे थोड़ा सा मेंटेन करना पड़े, फिर कबूतर बैठते नहीं थे। फिर मैंने कहा कि यार अंधेरा हो, घर की तरफ आएँ, फिर उसको तरीके के साथ अंधेरा हो, हमारे कबूतर घर की तरफ आते हैं अब। यानी कि जिस टाइम भी अंधेरा होगा, मेरे बाजियों के दौरान भी वैसे भी जैसे ही अंधेरा होगा मेरे कबूतर घर की तरफ आ जाएंगे। यानी कि थोड़ा ही गैप है, अगर लाइटों के लगे हों, अलबत्ता तो कुछ परिंदे लगे भी नहीं हुए थे लेकिन वो बैठ जाते हैं। हाँ। यानी कि इतना नहीं है, हमें प्रॉब्लम नहीं है। इसमें उनकी ऐसी ब्रीड की समझ है या आपने जो मेंटेनेंस किया उसकी वजह से? अब ब्रीड तो बहुत अच्छी है। वो पंजाब लेवल पे भी कई दोस्तों के पास गए हैं, उनके पास उड़ रहे हैं, दुबई में भी उड़ रहे हैं, यही कबूतर? यही कबूतर उड़ रहे हैं। जिस तरीके से आप मेंटेन करोगे, रंग तो आपने बनाना है, आप जौन सा मर्जी रंग बना लो। आप जब शौक करोगे वो सारे टैडी लगेंगे, फिर कुछ लाखे लगेंगे, कोई फिरोजपुरी से लगेंगे। अब वो जो कबूतर हैं वो हकीकत आपको बता दी है कि हकीकत ये बहुत शमस वाले कबूतर हैं। हाँ हाँ हाँ। थड़े की बाजी की तरफ आप नहीं जाते, कभी भी नहीं की मेरे ख्याल से? मेरे ख्याल से मुझे शौक नहीं है बाजियों का ना। और आप जाते हैं पैकेज की तरफ ही? पैकेज की तरफ देखें, वो भी आप जब उड़ रहे होते हैं ना, कुछ प्लेयर आ जाते हैं, पैकेज की बाजियां लगनी होती हैं, ठीक है। ये गेम का एक हुस्न है। हाँ, हुस्न। मैच होता है ना, ये एक मैच है, तो ये मैच सारे देखते हैं, मज़ा आता है। कुछ मोबाइल पे देखते हैं, कुछ छतों पे जाके देखते हैं। अब इधर भी कई लोग आके देखते थे मैच, हमें खुशी होती थी। हाँ। ये तो गेम का एक हिस्सा है। और आप बता रहे थे कि सामने रश मेन सड़क हाँ, है? सारा कुछ, सब लोग ये नीचे गांव वाले सारे, क्योंकि ये छत मेन रोड के ऊपर है, मुल्तान रोड के ऊपर है, तो जिसने भी आना उसके लिए आसान है अवेयरनेस ना। सही की बात हाँ, है। आसानी से वो पहुंच सकता है हमारे अच्छा, मीडिया से क्यों आप इतना भाग रहे थे, छुप रहे थे? पास। यार मीडिया से हम इस वजह से भागते हैं क्योंकि शौक का मज़ा ही क्या कहते हैं आता है पीछे रह के। हाँ। मैंने कोई ग्रुप में कभी फोटो नहीं डाली हुई, कोई कुछ नहीं, कोई परिंदे नहीं डाले हुए। एक आधी दफ़ा डाल दिए, वो भी लोग असरार कर रहे थे कि जी आप परिंदे अपने शो ऑफ करवाएं। तो भाई शौक है, अपना शौक पूरा करते हैं, बस यही है। हाँ, सही बात है। सब प्लेयर अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं लाहौर के। जब आपने ये कबूतर खरीदे हैं तो आपको नजर आया कि मैंने खरीदे नहीं है उनसे, उन्होंने मुझे वैसे दिए हैं। मैंने भी कुछ कबूतर उनको दिए हैं, एक्सचेंज हुए? मैंने उनको बेसिकली, मेरे पास ना सलारे से कबूतर थे करीम आंख के, वो भी मुझे खलीफा हनीफ साहब ने दिए थे। बड़ा कबूतर एक उनको पसंद आ गया था, तो मैंने फिर एक बड़ा कबूतर उनको दिया था। वो माशाल्लाह से उनके खुडे की रौनक है इस टाइम, उस्ताद हामिद चौहान की। वो भी सुन रहे होंगे तो उनको ज़ाहिर बात अंदाज़ा हो जाएगा।
तो बहरहाल उनसे जो परिंदे मुझे आए मैंने उनको पहले टेस्ट किया, फिर उनको ब्रीड में लेके आया और फिर ये बहू शमस वाले कबूतरों में ये कबूतर डाले। अच्छा, स्ट्रक्चर आपने इनके किस तरह मेंटेन किए, ये अब नहीं टेक्निकल देखे मेरी बात सुने, स्ट्रक्चर जो है ना मौसम के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा। देखें अगर आप बहुत लाइट वेट कबूतर बना लेंगे, अगर मौसम थोड़ा सा नमी वाला आ जाएगा तो वो नहीं बैठेंगे, वो नहीं बैठ नमी वाला भी आ जाएगा, हवा भी आ जाएगी। ठीक है। तो कबूतर दरमियाना ही होना चाहिए। जिस कबूतर का पेपर बरीक है, ठीक है, कुंदे अंदर को आते हैं, वो कबूतर आपको अच्छा टाइम भी देके जाएगा, अच्छा बैठेगा भी। मेरे सारे कबूतर एक ही परफॉर्म के होंगे, अच्छा, सारे एक जैसे होंगे मेरे कबूतर। स्ट्रक्चर में 4-5 चीज़ें आती हैं मेजर जो सी हैं। हड्डी जोड़ भी आ जाता है, स्ट्रक्चर में कुंदा भी आ जाता है, शोल्डर उसका, टेल की गंड भी आ जाती है। वो ब्रीक होनी चाहिए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आप मतंजन बना रहे हैं या सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो वो किस तरफ लेके जा रहे हैं, दरमियाना वजूद बना रहे हैं आप? नहीं मेरा smarter- देखें जी, मेरी कोशिश होती है कि मैं दरमियाना वजूद लेके आऊँ। दरमियाने वजूद पे ना आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। एक फड़क लेंगे, दो लेंगे, तीसरे पे कबूतर अपने टाइम पे चला जाएगा। जो होगा ना कबूतर वेट वाला, वो आपको प्रॉब्लम कर जाएगा। वो एक तो संभालना मुश्किल हो जाता है, दूसरा ये कि जो वेटलेस कबूतर होता है ना, अब अल्लाह की रहमत से पिछले साल भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कबूतर संभालने में, इस साल भी नहीं हुई। हमारे कबूतर बिल्कुल फ्रेश आते थे, हाँ। बिल्कुल आके बिल्कुल, यानी कि वो कहते थे हम फिर उड़ सकते हैं। और मेरे पास कई कबूतर ऐसे थे जो बैठ के उड़ जाते थे, जो मैंने बाजी में नहीं डाले, वो बैठ के फिर उड़ जाते थे। अगर वो 4 बजे बैठे वो फिर उड़ जाते थे। वाह वाह वाह, वो इतनी खुदों गर्मी में। मौजूद, हाँ, उनको कोई फर्क ही नहीं था। क्या बात। अच्छा, इस पॉइंट पे आके आप क्या कहेंगे, आपका दाना पानी या आपकी संभाल बहुत अच्छी है या आपके कबूतर बहुत अच्छे देखें हैं? जी, दाना पानी तो मेरे उस्ताद मोहतरम वाला है, ठीक है, सुहेल साहब वाला, ठीक है। संभाल जो है, संभाल के लिए मैं कोई कमी कुताई नहीं करता। सबसे पहले फड़कों के अंदर शानी भाई संभालते हैं, उसके बाद मैं भी उनको देखता हूँ। अलबत्ता तो मेरी बहुत कम ज़रूरत आती है, सारी अल्लाह की रहमत से यही पूरा कर लेते हैं। शानी मुझे तो हाँ, मुझे कहाँ कोई मसला आए मुझे तो उसी टाइम हम देख लेते हैं, क्योंकि मैं सारी फड़कों पे खुद मौजूद होता हूँ। यानी कि फिर मैं 1 महीने के लिए छत पे आ जाता हूँ। बिजनेस कारोबार छोड़ के अपने शौक के लिए 1 महीने के लिए आ जाते हैं। ठीक। अच्छा, सिलेक्शन, ये जो मौसम इस साल पड़ गया ना, इसमें सिलेक्शन करने वाला ही आगे आया, और जिसने सिलेक्शन कर लिया उस वो पोजीशनिंग में रहा। आपने किस तरह की सिलेक्शन इस साल रखी है? मैंने सिलेक्शन इस दफ़ा ऐसी रखी है कि मेरे सारे कबूतर जो है ना वो इकट्ठे आए, अच्छा। क्योंकि मौसम नेट पे हमें नज़र आ रहा था। फिर हमने कोशिश ये की कि हम कबूतरों को इस हिसाब से लेके आए कि हमारे कबूतर इकट्ठे बैठे, और मेरे सारी फड़कों में कबूतर हमेशा इकट्ठे ही आते रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इस तरह की सिलेक्शन। इस तरह की सिलेक्शन हमने की। इसमें कोई 19-20 वाले कबूतर से या सेम कैटेगरी के थे सर? नहीं, मैंने कुछ बड़े कबूतर बीच में डाले हुए थे, कुछ रोक लिए थे, कुछ 19-20 से मुराद ये है मैंने डाले ही 1-2 बजे वाले कबूतर थे कि जो अपने टाइम से घर वापस आए। मेरे पास कबूतर पीछे मौजूद थे, 7-8 कबूतरों का सेट मेरे पास पीछे मौजूद था। मेरे तो कई कबूतर बाजियों में भी वापस आते रहे। अच्छा। वो रात रह जाते थे तो फिर अगले दिन बैठते थे। फड़कें तो लेनी थी ना बीच में हमने। हाँ, बीच में हाँ, तो जाहिर बात है वो फिर इस तरह भी रहा है हमारा सिलसिला। कबूतर मेरे पूरे होते रहे। आइडियल या आपके जहन के मुताबिक कितनी तादाद होनी चाहिए एक जेट का सीजन खेलने के लिए? जेट का सीजन खेलने के लिए मैं तो कहूँगा 55 कबूतर ही होने चाहिए। अच्छा, जो आपका फिगर है। 3-4 सेट बन जाएं, ठीक है, आप वो 3-4 सेटों की संभाल कर लो तो यही बड़ा है। कुछ मेरे नए दोस्त सुन रहे होंगे, 50 कबूतर तो चले भी जाते हैं, लेकिन 50 कबूतर अच्छे होने चाहिए। हाँ। उड़ने वाले होने चाहिए, कम से कम 12 बजे वाले कबूतर हों 50 के 50, तो वो आपको शौक पूरा करवाएंगे। लाहौर में जो इस टाइम देखा बहुत ज्यादा तादाद, लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में। आप ये खुडों के अंदर देख लो। अब मैं थोड़े दिनों तक बच्चे छोड़ूंगा, ठीक है, और जो कबूतर अभी तादाद मेरे पास बिल्कुल ठीक है, यानी कि मैं 200 बच्चा भी छोड़ सकता हूँ, 500 भी छोड़ सकता हूँ। हाँ। लेकिन मैं तादाद को नहीं करता, क्योंकि अल्लाह की रहमत से मेरे छत पे बीमारी भी नहीं आती, क्योंकि मैं तादाद मेंटेन करके रखता हूँ। और बाहर से आप परिंदा लेते? परिंदा मेरा बाहर से आता ही नहीं है, ना इधर पकड़ने वाला कोई सीज़न है। देखे ना, ये छत ऐसी बनाई हुई है कि बस अपना शौक हो, कबूतर अंदर आके बैठे, अंदर से ही अंदर चला जाए, खुडों में चला जाए, कोई साइंस है ही नहीं। तो ये है कि परिंदे जो हैं वो मैं सिलेक्टेड छोड़ता हूँ कि ये उड़ेंगे, ये नहीं है कि नहीं उड़ेंगे। बच्चे भी फिर उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। तो ये तो अपना टेस्ट है, हर एक का टेस्ट है कि वो कबूतरों को किस तरह बनाता है और आगे उसने मैदान में कैसे लेके आने हैं। क्योंकि इसकी जब आपने जेट खेलना है तो आपकी समझें कि चेतर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कबूतरों की, जेट वाले कबूतरों की।
दूसरी बात, ये सबसे बड़ी बात ये है, कई दोस्तों के कबूतर घर नहीं बैठते। वो कबूतर घर इस वजह से नहीं बैठते, वो कमज़ोर हो चुके होते हैं, वो उनका दाना पानी नहीं पूरा कर पाते। और मतलब उनका कबूतर बदन नहीं पूरा कर रहे। हाँ, वो उनकी खुराक पूरी करें, कबूतर घर आएंगे, चाहे कम उड़ें लेकिन वो आएंगे ज़रूर। अच्छा, ज़ाया होने की वजह ये भी हो सकती है। हाँ, आपको ज़्यादा जिसके पास भी कबूतर होंगे ना, वो इतने, एक तो इतने बादाम कोई, यानी कि अगर 100 कबूतर किसी ने तैयार करे, वो 100 कबूतर का बादाम कैसे तैयार करेगा? हाँ, बहुत ज़्यादा बादाम। अगर जिस तरह मेरे जैसा बंदा है, मैं तो एक कबूतर को कोशिश करता हूँ 60 बादाम दे लूँ। मेरी तो कोशिश है 50 से 60 बादाम की मैं उनको दे लूँ, मेरी कोशिश होती है, ठीक है, क्योंकि मैंने उनका दाना पानी उस लिहाज से करना है, ठीक है। और हर एक अपना तरीक़ेकार है। सही। तो कितने आप कोशिश करते हैं मैक्सिमम? हाँ, खुराक हमारा कोशिश यही होती है, नागे वाले दिन भी, और जिस टाइम उड़ के आए तब मैं कम खुराक देता हूँ। जब जानवर उड़ के आए ना, हम बहुत कम खुराक देते हैं जानवर को। वो तो देनी भी नहीं एकदम इतनी ज़्यादा चाहिए। एकदम तो नहीं, कबूतर को हम उसके मिजाज समझते हैं कैसा है। अलबत्ता तो हमारा कोई ना तो कबूतर पानी रोकता है ना खुराक रोकता है, जितनी मर्जी डाल दो वो हजम कर जाते हैं। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये हमने बारहा ये चीज़ सुनी है, मिजाज समझना कबूतर का। जिसने मिजाज समझ लिया वो बंदा कबूतर अच्छे उड़ाएगा, बैठाएगा, चैंपियन भी वही होगा। मिजाज समझना क्या पॉइंट है, क्या चीज़ है ये? आज देखिए ना, मिजाज मिजाज करें। समझना, आप किसी भी चैंपियन छत पे होंगे ना, मिजाज कबूतर का ये है कि वो अपनी मालिक की शक्ल देख रहा होगा कबूतर। अच्छा। वो उससे खुराक मांग रहा होगा कि भाई तू मुझे खुराक दे दे। ये कबूतर का मिजाज है। आप बड़ी छतों पे देख लो, जिस तरह भाई मिट्ठू लाली हैं और काफ़ी लाहौर के प्लेयर हैं, मियाँ हामद साहब हैं, ठीक है, वो देखें कबूतर उनके हाथों से खुराक ले रहे होंगे। हाँ। इसका मतलब क्या है? मिजाज वो समझ रहे हैं ना, कबूतर कुछ मांग रहा है उनसे। अब कबूतर हजम ही नहीं कर रहा, आप उसको क्या उड़ाएंगे? कबूतर आपसे खुद मांगेगा, ये मिजाज है। कबूतर आपके हाथों पे होंगे, जेठ वाले कबूतर आपके हाथों पे होंगे सारे, जितने भी होंगे आपके बाजुओं पे आके बैठेंगे, सारा कुछ आएगा। आपकी शक्ल देखेंगे। हमसे इधर कबूतर कई इशारे करते थे हमें कि हमें डालो। हाँ 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 हाँ। ये इधर लाखा कबूतर हमारे देख रहा होता था कि ये कब हमें खुराक डालेंगे, हम उसको कहते थे बस कर, तो ये डाल दिया। वो समझता था। मिजाज तो यही है परिंदों का। क्योंकि चंद एक परिंदे हो ना, फिर समझ आ जाती है। वो ज़्यादा परिंदे हो ना, वो संभाल नहीं हो सकती। वो बहुत ज़्यादा टीम वर्क आपका हो, फिर संभाल है, बहुत ज़्यादा टीम वर्क हो। सही बात। आप जिस एरिया में कबूतरबाजी कर रहे हैं, ये गढ़ है, हाँ, ये घर है, यहाँ पे सारे चैंपियन बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ठोकर से लेकर और मांगे तक चले जाएं तो बहुत ताहिर शरीफ साहब की छाता है, इधर मेरे उस्ताद मोहतरम की छाता है, वो भी चैंपियन हैं, ठीक है, चैंपियंस ही हैं सारे। चेयरमैन साहब हैं, फिर मौला खोकर, जगह खोकर, फिर उसके बाद और काफी शहबाज मेंबर। हाँ, शहबाज मेंबर, सारे अच्छे प्लेयर हैं। हाँ। देखे ना, ये हमारी गेम का एक हुसन है ना, सारे प्लेयर मोहब्बत करने वाले इंसान हैं ये सब हमारे। अच्छा, बाजियों में टफ टाइम आपको कौन देता रहा है? ऊपर नीचे कौन ज्यादा? अगर आप सच बात पूछें तो बाजियों की तरफ मेरा ज़हन ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं अब सिर्फ अपने परिंदों के साथ उड़ा रहा था। बस मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई 5वीं बाजी में। अगर मैं थोड़े लंबे कबूतर उड़ा लेता तो काफ़ी लोगों से जीत जाता। हाँ। लेकिन मैं मौसम को देख के ना थोड़ा सा कबूतर बचाने वाली चक्कर में आ गया था। हाँ। लेकिन बहरहाल कईयों से जीते, कईयों से हारे, ये मोहब्बत थी बस। तो हार जीत को नहीं मैं देखता। अच्छा, जोर लगवाते नहीं इस सीजन में कबूतरों का, या बचा के लाते थे? नहीं, अगर जोर लगवाता तो ये कबूतर ना बैठते। ये रात 10 बजे भी ना बैठते कबूतर। इसमें कुछ कबूतर ऐसे थे जो पिछले साल जेठ में अगले दिन आते थे। इसमें कुछ कबूतर है, मैंने 20 नंबर मादी डाली हुई थी, वो अगले साल भी अगले दिन बैठती रही है, पिछले साल जेठ 2022 जेठ में। ओए होए होए। अच्छा मुदस्सिर भाई, ये इतनी क्वालिटी के कबूतर हैं कि अगले दिन आ जाते हैं, फिर रात को बैठ रहे हैं 7 बजे से पार। इनके स्ट्रक्चर इस तरह के बना दिए गए, ये इनकी ब्लड लाइन बड़ी मेन चीज़ है। सबसे पहले ब्लड लाइन है, सबसे पहले ब्लड लाइन है। और मैं जोड़ा में कबूतर हमेशा उड़ा के डालता हूँ, मैं ऐसे कबूतर नहीं डालता। हाँ। मैं घर से भी कबूतर कई दफ़ा बच्चे उड़ा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं कई दफ़ा बच्चे उड़ा के टेस्ट करके डालता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, आगे फिर मैं प्योर करना भी जानता हूँ और बनाना भी जानता हूँ। वो मुझे कोई इतना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं। मुझे ब्रीडिंग का बहुत शौक़ है, मैं हर किस्म के टेस्ट चख लेता हूँ। वाह वाह। अच्छा, ब्रीडिंग की तरफ आए तो मेन आपका जो फोकस है, कबूतरबाजी में कहा जाता है कि 39 पॉइंट ने, 40 पॉइंट ने, हम मानते हैं इन पॉइंटों को, लेकिन बेसिक आपके मुताबिक जोड़ा लगाने में किन किन पॉइंटों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले कबूतर हो जिसकी दुम बंद हो,
अच्छा, दुम ठीक से है? स्टार्ट करते हैं। दुम से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं कोशिश करता हूँ कबूतर के कुंदे का बैलेंस बहुत अच्छा हो। अच्छा, फिर मैं जोड़ की तरफ जाता हूँ कि बंद जोड़ का कबूतर हो, बैलेंस फ्लेक्सिबल। कुंदे का क्या चीज़ है? बैलेंस पर के ऊपर पर हो, ब्रीक तीली का कबूतर हो, उसका पेपर ब्रीक हो। जिस कबूतर का पेपर ब्रीक होगा वो बहुत अच्छा कबूतर होगा। जब कबूतर आपका परवाज में भी चढ़ा होगा ना, तो आपको आप देखेंगे ना, जिस तरह बादाम होता है ना, वो पर वैसे हो जाएंगे। वो अच्छे अच्छे कबूतर की निशानी होती है, हाँ 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 हाँ। बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। और जो जो कबूतर फड़के में जाएंगे वो फिर आगे से अपने प्रवास का जो है ना वो डायरेक्शन चेंज करेंगे, पर की शेप चेंज कर चेंज दें, होगी, अंदर की तरफ मोल्ड कर अंदर दें। की तरफ मोड़ेंगे जो जो कबूतर लंबे टाइम पे जाएगा। अच्छा, कोई कोई कबूतर नहीं भी चेंज करता। देखें, नस्ल है ना, अब अब राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरे सारे कबूतर करते हैं। मेरे सारे कबूतर अपनी तीली को चेंज करते हैं। और मेरे पास हाँ, ज़्यादातर कबूतर पे ब्रीक तीली के हैं, ठीक है, और नॉर्मल वेट के कबूतर हैं। नॉर्मल, ये तो कंफर्म चीज़ है ना। हाँ, बाकी मेरे पास जो लाखे कबूतर हैं वो ऐसे मेंटेन हो गए हैं, वो गर्मी को कुछ समझते नहीं हैं, सही वो बात है। इतना लंबा उड़ना जानते हैं। क्या बात। और वो उड़ के भी आके लड़ाइयाँ करते हैं खुडों में। हाय हाय हाय, वाह वाह। हड्डी जोड़ को भी मानते हैं या ब्लड जाहिर ही बात है, लाइन? हड्डी कश्ती होनी चाहिए। ये देखें ना, आप इतने इंटरव्यू लोगों के करते हैं, ये सारे सवाल लोगों को टेक्निकली पता है कि हड्डी जो है वो कश्ती नुमा होनी चाहिए, ठीक है। वो जाहिर बात है, वो कबूतर के हवा के जोर की वजह से फिर कबूतर घर आ जाते हैं। और ऊपर गोल, जो गोल घेरे का कबूतर होगा वो ज़्यादा चांस होगा आपको घर आने का। घर आने का। जिसके कुंदे जो गोल होंगे, जाहिर बात है उसने घर आना है। आसमान में सबसे ज्यादा कामयाब कश्ती हड्डी है। हाँ, जोड़ों के गर्मी ऊपर। में भी। हाँ, आप गर्मी के में। लिहाज से देखें ना, मौसम भी तो आप देखें ना, अगर आप 45 प्लस जाएं, 45 प्लस जाएंगे, फिर ये कबूतर बहुत कामयाब कबूतर है। फिर कबूतर असल में ना, जो कबूतर उड़ार में होंगे ना, वो अपनी आंखें चेंज करेंगे वो चेंज करें। वक्त के साथ साथ। गर्मी बढ़ती जाएगी, नमी वाला मौसम खत्म होगा, वो उनकी आंखें चेंज हो जाएंगी। इस टाइम आप जब दोस्तों को शौक करवाएंगे कबूतरों का, इस टाइम आंखें चेंज आंखें होंगी, चेंज होगी, सही लेकिन बात। उस टाइम आंखें चेंज होंगी। असल इनमें से आंखें कौन सी है? ये इसकी जैनबन आंखें हैं। असल आंखों वाले कबूतर तो घर मौजूद हैं। वो मेरे पास ज़्यादातर जौनसिरा कबूतर हैं, बहुशमस वाली चांदी आंखों के कबूतर हैं। नहीं, मेरी आप बात नहीं समझे। जी जी एक आंख बनती है उड़ के, जी जी। एक आंख बनती है खुड्डे में। अब इनमें असल कौन सी आंख है जो इनकी परफेक्ट आंख है, जैनबन आंख है? जैनमन आंख है जो जब उड़ार में होते हैं। अच्छा। मैं तो उड़ार वाले कबूतरों को जैनमन आंख समझता हूँ। वो अपने आंख में आ गए होते हैं, या जब कबूतर बीमारी में आ जाता है, हाँ वो अपने आप को थोड़ा सा वीक कर जाता है, हाँ, सही बात है। वो आंखें आंखें फिर आपको पता चल जाता है किस किस चीज़ का क्रॉस है बीच में। वो सब चीज़ें आपको वाजिया हो जाती हैं। वाज़ेह पहलवान का मैदान में पता चलता है ना, जब वो तैयार हो रहा था, तब भी उसका पता चलता है कि अब ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये भी जब तैयार होते हैं, पूरी डाइट्स के ऊपर होते हैं, तब भी इनका पता चलता है। सही बात है। जोड़ों को भी मानते हैं या खुले जोड़ वाले भी उड़ते हैं? नहीं, मैं घर में सारे क्या कहते हैं बांध जोड़ के, और उड़ाने में भी बांध जोड़ के, मैं ज़्यादा वही छोड़ता हूँ, प्रेफर वही करते वही हैं। करता हूँ। कोशिश यही होती है मेरी कि बांधूम का कबूतर हो। बोला। ज़्यादातर बांधूम का कबूतर पसंद करता हूँ मैं। सख्त कबूतर भी उड़ा है आपके पास? नहीं, सख्त कबूतर मैं कबूतर हमेशा फ्लेक्सिबल उड़ाता हूँ, सख्त कबूतर नहीं उड़ाता। अच्छा, छोड़ा ही नहीं कभी सख्त? मैं नहीं, मैं उसको पहले रिजेक्ट कर देता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उसको मैं नहीं लेके आता। वो कबूतर जो फ्लेक्सिबल हो, वो कबूतर फड़कों के दौरान देख लेते हैं जो खुराक अच्छी चला रहे हो, किसी किस्म की हमें प्रॉब्लम नहीं आती। बाजियों के दौरान हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये चीज़ें आप पहले देख लेना तो शौक बहुत अच्छा हो जाता है। सही बात है। अच्छा, शार के शिकरे कबूतर बड़े साइज के कबूतर वो बड़े साइज के कबूतर हैं। और जो जॉनसर हैं वो भी ठीक ठाक है? देखें, वो जौन सिरे 2-3 किस्म के थे। एक टोपी जौन सिरे थे, एक चांदी आंखों के थे। जो बाउशमस वाले। हाँ, जो थे ना चांदी आंखों वाले, छोटी, वो छोटे थे। हम्म। वो जौन सिरा कबूतर थोड़े छोटे थे। हाँ। उनको ही आगे हमने मेंटेन किया हुआ है, वो ही मेंटेन होके आगे मैदान में है। दरमियान में साइज लाए हैं। दरमियान साइज देखे ना, बड़े साइज का कबूतर का दिल घबराता है। जब गर्मी बढ़ेगी ना, वो उसका दिल घबराएगा। जो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होगा ना, वो कबूतर जो है ना, वो आपका रिकवर जल्दी हो जाएगा। ये नहीं है कि बड़े साइज के कबूतर उड़ते नहीं है, बड़े साइज के उड़ते, बहुत लंबे उड़ते हैं, लेकिन फिर वो आप कहें 100 में से 10 उड़ते होंगे, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के कबूतर हैं वो रिकवर करना बहुत आसान होता है। सर, रिकवरी के लिए भी छोटा साइज ही होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है जी। मीडियम साइज उड़ता है। आप जितने चैंपियन होंगे, मैं लाहौर की बात करूंगा, लाहौर से बाहर की नहीं करूंगा, उनके कबूतर मीडियम साइज के ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई पे चले जाते हैं कबूतर। सही बात। जितने गहराई पे जाएंगे उतने अच्छे उड़ के आएंगे। सही बात। अच्छा,
तकरीबन कोई 10-15 साल से आपका शौक है, लेकिन उड़ाया आपने 2 साल ही है। देखें मेरा शौक तो पतंगबाजी का था, लेकिन मुझे शौक, अब फिर कोई तो शौक कर रहा है ना, हाँ इसलिए पीछे रह के कर रहे हैं। लेकिन ये है कि 2015-16 में मैंने कप जीता था, फिर मैंने छत घर से बंद कर दी थी, फिर लोग बहुत आते थे, सही। तो फिर घर शौक नहीं किया जाता था। फिर मेरा ये गोदाम है कंप्यूटर का, तो मैंने फिर इधर शौक जो है ना 2 साल पहले शुरू किया। दोनों साल में बहुत अच्छे उड़ाए हैं कबूतर, हाँ बहुत अच्छे। और घर की ब्रीड ही उड़ी है अल्लाह की रहमत से, और मज़ा भी आया। अच्छा, मजेदारी भी उसी चीज में जब आपके घर का परिंदा उड़ा हो। हाँ जी, मज़ा उसी में है। मज़ा उसी में है कि आपका घर का परिंदा हो और आपको पता होता है कि कितने टेम्परेचर में आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। उस्ताद मोहतरम उस्ताद से सुहेल अंसार खान साहब का क्या फीडबैक रहा है आपके बारे में? बिल्कुल अच्छा रहा है, जाहिर बात है, हम उनके शागिर्द हैं, उस्ताद हैं वो हमारे, वो जैसा कहते हैं हम वैसे ही। उस्ताद के लिए जान भी हाजिर है हमारी। सब मशवरा उन्होंने चल रहा। हाँ हाँ, जाहिर बात है कि कहते हैं उस्ताद उस्ताद ही होते हैं। अब आगे उनके कबूतर आपने ऐड करने शुरू। हाँ जी, मुझे कुछ कबूतर उन्होंने दिए हैं, वो मैंने ऐड कर दिए हैं, रिजल्ट और अच्छा हो वो जाएगा। आपने देखा कि जो वो तेज कबूतर है अपने स्लोन में डालेंगे। नहीं, असल में मेरे लिए एक और मसला है, मेरे तो कबूतर आगे नहीं बैठते, हाँ रात बरस जाते हैं, तो मुझे उनको बड़े टेक्निकल तरीके से बीच में करना पड़ेगा। हाँ। अच्छा, इस तरह के कबूतर को मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें करते हैं फिर आपने? अब आपने कहा, खुद ही कहा कि मुझे बड़ी सोच समझ के उनको अपने कबूतरों में डालना पड़ेगा। इस तरह का मोमेंट अगर हमारी अब जिंदगी देखें में ना, या जिस किसी तरह और। उनके लाल आंख के कबूतर हैं, हाँ तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई तीसरे चौथे घर शिकरों के ब्लड में डाल दूं, वो मेंटेन हो जाएंगे, ठीक है, और आगे परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि 2 खून जब अच्छे मिलते हैं ना, परिंदे उड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी खून अच्छा है, हमारे पास भी घर खून अच्छा मौजूद है, तो जौन सिरों में डाल सकता हूँ। तो वो देखें, कबूतर कई रंग के बन जाएंगे, हाँ लेकिन ये है कि वो उड़ेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ना उड़ें, ये नहीं लिखा हुआ। हम अल्लाह की खास रहमत है, जोड़ा लगा लेते हैं, वो बच्चे उड़ते हैं। रंगों को प्रेफर करते हैं या बदरंग? मेरे पास घर बहुत खूबसूरत कबूतर है, अच्छा। बहुत खूबसूरत हसीन कबूतर है मेरे पास घर में। ऐसे कबूतर हैं जो बंदा देखे कि यार ये डेकोरेशन ही है, हाय हाय, काले गांठों वाले, काले पल्लों वाले, मुझे करे जो उनसे। हाँ, वो नीली चोंचों के अंदर भी कबूतर है मेरे अंदर। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे कबूतरों में आती होंगी नीली चोंचें, कईयों में आ जाती हैं। मेन ब्रीडर्स तो नहीं आपने यहाँ पे रखे? नहीं, यहाँ पे मैं उड़ाने का शौक है, तो फिर ब्रीड इधर लाने का फायदा ही नहीं है। सही बात है। हाँ, तो उड़ाने के वाले ही आते हैं। और वैसे भी मेन रोड है। नहीं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। असल बात ये है, इधर जोड़ों का फायदा है, मुझे शौक घर में है जोड़ों का, तो मैं अपना घर में शौक पूरा करता हूँ। फिर यहाँ पे आना भी पास टाइम हो जाता है, मुश्किल नहीं, मेरा देखें जी, मेरा गोदाम है, मैंने आना तो है ही। पार्टीज ने आना होता है, सामान लेना होता है, तो फिर मैंने आना तो होता ही है। हाँ। लेकिन ये है कि मैं पाबंद नहीं रहता, घर में पाबंद होता हूँ हाँ। कि मैंने अपने जोड़ों को मेंटेन करना है, सारा कुछ करना है। मैं 3-4 घंटे उनके साथ गुजारता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। अच्छा, एक नए प्लेयर गए कि 2 साल नए आपने प्लेयर उड़ाए जी, हैं नए प्लेयर। और बड़े अच्छे उड़ाए हैं और अक्ल को दंग करने वाले आपने परवाजें दी हैं। तो 2 साल में आपको सबसे यादगार बाजी कौन सी रही है? उड़ाया जेठ ही है मेरे ख्याल हाँ, मैं जेठ ही ज़्यादातर, मैं जेठ के शौक है। से। पिछले साल जब मेरे कबूतर ऊपर थे ना, एक साथ 20 पे बैठा था, दूसरा साथ 40 पे बैठा था, तीसरा कबूतर बिल्कुल जाल के साथ लगा हुआ था, पीछे वाले ने शरारत कर दी, कबूतर उड़ा दी है, तो वो कबूतर जाके सामने बैठ गया और कोई पकड़ के ले गया। हाँ। तो मुझे वो कबूतर, बहुत शानदार कबूतर था वो मेरा, बहुत अच्छा कबूतर था, 80 नंबर कबूतर था मेरा। हाँ। वो बहुत अच्छा उड़ा था, सारी बढ़ बहुत अच्छा उड़ा था। हम्म। तो बहरहाल ये यादगार कबूतर रहते हैं। वो एक मादी 7:40 पे बैठी थी, वो भी घर की टैडी मादी थी, और 7:20 पे बैठी है, वो मादी भी खुटे में मौजूद है। अच्छा। तो कबूतर काफ़ी मौजूद है हमारे पास, ऐसा नहीं है, सिर्फ दो ज़ाया हुए हैं पिछले साल वाले हमारे। अच्छा, ये जो आपके कबूतर जाया नहीं हुए, कोई टेक्निक भी आपने इस तरह की यूज़ की हो? नहीं देखे ना, टेक्निक यही है कि मैं कबूतरों की संभाल अच्छी करता हूँ। वही जो बात आपने की पूरा नहीं करते लोग। चेतर से मैं ना, जो भी जाफरान लड़का ऊपर होता है, ठीक है, वो चेतर से ही कबूतरों को मेंटेन करना शुरू कर देता है। और मैं अच्छा, बड़ी पहले से आप शुरू हुए थे? नवंबर-दिसंबर से मैं कबूतरों का जो है ना, वो दाना पानी भी चेंज कर देता हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि देसी घी के बोरे दूँ, हाँ। और मैं कबूतर भी यही करता हूँ कि कहते हैं बोरों पे उड़ा के लाऊं। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं कि? नहीं, आपका शौक है, देखें जी, आपका शौक है, आगे मेहनत आपको करना आसान हो जाती है, आपकी मेहनत इतनी नहीं होती आगे। मुदस्सर भाई, अक्सर हमने देखा है ना, बल्कि मैक्सिमम यही होता है कि बैसाख में जाके कबूतरों की फड़के शुरू होती,
लेकिन आप चेतर एक माह उससे भी पहले निकाल रहे हैं, आपकी तो पर पुटाइयाँ भी पहले आती होनी है। नहीं नहीं, पर पुटाई मैं टाइम पे करता हूँ, लेकिन मैं कबूतर को पीछे से बहुत हैवी करके लाता हूँ, अच्छी डाइट दे के लाता हूँ, क्योंकि मैं मेडिसिन कोई नहीं यूज़ करता। हाँ। यानी कि अगर कोई गर्म पानी दे वो नवंबर दिसंबर में मैं वो भी नहीं देता, ठीक है। अगर ज़्यादा बात हो तो खुडों में सिर्फ बल्ब जला देता हूँ, नेचुरल चीज़ पे आता हूँ। लेकिन मैं काली मिर्चों का पानी या जवैन का पानी ऐसे चीज़ों से मैं गुरेज करता हूँ, क्योंकि वो फिर आगे आगे खराबी आ जाती है। कबूतर बहुत आपके तलख हुए होते हैं। हाँ, फिर जब घी से निकालते हैं। हाँ, फिर जो है ना घी से मैं मेंटेन कर लेता हूँ कबूतर। हाँ हाँ, वो घी नेचुरली आप हाँ, चलते वो हैं। ये है कि लोगों की बीमारी वगैरह भी आती है नवंबर दिसंबर में, पोटे भी रोकते हैं, लेकिन इधर कोई ऐसा नहीं चक्कर है। सिर्फ हम घी के ऊपर कबूतर अपने लेके आते हैं और आगे तक क्या कहते हैं, पर बनाने का घी भी तरीका होता है, हर एक का अपना अपना तरीका है। अच्छा, घी बनाने का भी तरीका होता है, क्योंकि ये देसी घी को आगे बनाते हैं। हाँ, वो बहुत शमस वाला तरीका है, तो हम उस तरीके से ही, जारी बात है, वाले साहब हैं मेरे, वो बना देते हैं। वाह, क्योंकि वो अब बुजुर्ग कुछ ही रह गए हैं जो बहु शमस साहब को जानते होंगे। सही बात है। हाँ, उनको भी शौक है, लेकिन वो घर में जोड़ों को ही देखते हैं बस। 5-10 मिनट देख लिया, एज फैक्टर है, जारी बात है, 80 प्लस हैं तो फिर माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी दे, सेहत वाली। अच्छा, फड़काते किस तरह है, किस तरह निकालते किस तरह है, कबूतर की कबूतर मैं ट्रेनिंग का क्या अमल है? बांध के निकालता हूँ। जब कबूतर 5-5 6-6 घंटों में बंदों पे आ जाते हैं, फिर मैं खोलता हूँ। मैं 4-4 छोड़ के 4-4 अंदर से सी देता हूँ। पिछले साल भी, इस साल भी। पिछले साल भी कोई ज़ाया नहीं हुआ, इस साल भी कोई ज़ाया नहीं हुआ। नार मादियाँ इकट्ठी छोड़ देता हूँ, चलें मस्ती मुस्ती करते रहें, लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर मैं सब खुडे अलग-अलग कर देता हूँ। सब गुड्डे लगा, सब खुडे अलग-अलग। कबूतर बनावट वाली तरफ जा रहा है, जी, तो किस तरह हमें वो मालूम हमें होगा ये? अंदाज़ा हो जाता है उसकी परवाज़ से। जाहिर बात है, कबूतर उड़ के आएगा, जो शौकीन बंदा को उसको उसकी बीट से पता चल जाएगा कि ये कबूतर बीट कैसी कर रहा है, अब ये क्या मांग रहा है। हाँ, क्योंकि मौसम को भी तो देखना है ना। आप अच्छा कबूतर नरम मौसम में छोड़ दोगे, वो ऊपर से निकलेगा ही नहीं, नहीं निकले। वो ओवर टाइम चला जाएगा। तो जब हम लोगों ने घी डाला होता है, हम गर्मी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या अल्लाह गर्मी ज़रा तेज़ पड़ जाए। जब गर्मी पड़ेगी फिर ये कबूतर उतने अच्छे उड़ेंगे और ये कम नहीं होंगे। और लास्ट ईयर आप बता रहे जाया भी नहीं और नहीं, बड़े फ्रेश बैठते थे। मुझे तजर्बा जो है ना 2022 का जेठ का बड़ा अच्छा रहा। मैं कह रहा हूँ कि क्या गर्मी थी, क्या मज़ा था। वाह वाह वाह। मैं उस गर्मी को एंजॉय करता था। इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसी गर्मी? इस साल में देखें, नहीं, सीज़न का मुझे पहले ही पता चल गया था, नरम सीज़न है। बैसाख में शुरू हो गया वो था। बताया तो है आपको कि 1-2 कबूतर पिछले साल वाले निकाले तो वो ज़ाया हो गए। तो फिर कबूतर मैंने बाजी के अंदर भी 3 डकों पे कबूतर छोड़े थे। कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन छोड़े मैंने, क्या करता। सही बात है। शौक भी तो करना था ना। शौक यही चीज़ है कि आप टेक्निकल तरीके से छोड़ लो। अच्छा, अक्सर लोग लेते हैं फिरते डक बाय नागा डाल के एक, देखें कुछ जी, लोग ये भी प्रेफर करते हैं कि रोज भी उड़ाना चाहिए, कबूतर ज्यादा अच्छा बनता है। देखें, बिल्कुल सही बात है, प्रेफर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो कबूतर बैठ रहा होता है ना 10-11 बजे तक, उसको हम रोज़ उड़ा लेते हैं। वाह 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 वाह, उस्ताद जी कमाल कर दिया। ठीक है, जो कबूतर 2 बजे के बाद बैठ रहा होता है ना, उसको हम डक पे लेके आते हैं। क्या बात की आपने, हाँ, इस माशाल्लाह। तरह नहीं है कि हम वो कबूतर को उड़ाते रहें, ऐसा नहीं है। वो फिर कबूतर को थोड़ा सा ना करना उसका, आप अगर रोज़ कबूतर उड़ा रहे हो ना, उसका वेट भी बनाना पड़ता है। उसका वेट बना के लेके आओगे ताकि वो खुले, हाँ, फिर वो अच्छा उड़ता है। जब आप उसको 2-3 और यही टेक्निक है रोज उड़ाने की, डक बाय डक। हाँ, डक के वो अगर आप टेक्निक से लेके आओगे तो वो भी उड़ेगा। वो कबूतर कहीं ना रुके होते हैं, वेट कर गए होते हैं। वो जब आप अच्छा, बहुत कम प्लेयर हैं जो डेली उड़ाते होंगे। हाँ। वो सिर्फ कुछ कबूतर होते हैं जिनको वो डेली उड़ाते हैं। हाँ। यानी कि आज उड़ा लिया, नहीं खुल रहा, फिर उड़ा लिया, नहीं खुल रहा, फिर उड़ा लिया, फिर उसको डक दे के उड़ा लिया, फिर वो कबूतर मैदान में आ जाते हैं। सही बात है। ये नहीं है कि आप सारे कबूतर रोज उड़ाते रहो, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जो कबूतर 2-2:30 बजे चला जाता है ना, वो बहुत अच्छा कबूतर होता है, खास तौर पे 40 से ऊपर 40 से ऊपर बहुत अच्छा कबूतर होता है वो आपका। सही बात है। हाँ अच्छा, आपके बाहर भी कबूतर उड़ते रहे, आपने बताया, जिक्र किया। हाँ, बाहर भी उड़ते रहे हैं। कौन कौन से इलाके में आपने दिए हैं? मेरे रियाज में उड़ते रहे हैं, दुबई में उड़ते रहे हैं, पंजाब लेवल पे भी उड़ते रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। अब दोस्त हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, खुराक की तरफ आए। जी, देसी घी कब आप समझते हैं कि इनको चाहिए होता है? देसी घी देखें जी, मैं तो कहूँगा चेतर से डालो। अच्छा। मेरा प्रैक्टिकल है, तजर्बा है। घर भी उड़ाए, इसी तरह उड़ाए। और कंटिन्यूस डालते हैं कि बीच में ब्रेक भी लगाते नहीं, हैं? कंटिन्यूस डाल देते हैं, कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ा डाल लो, ज़्यादा डाल लो, आटे में बना के डाल लो, कुछ नहीं होता।
कुछ नहीं होता। हाँ, आप जिस तरह मर्जी डालो, वो अच्छी चीज़ है। मौके की मुनासबत या मौसम की तब्दीली की वजह से ऊपर नीचे करते हैं देसी की, बंद भी करते हैं कि देखें, मैं सिर्फ continuous? जेट की फड़कों में देखता हूँ कि ऊपर नीचे करूँ कि ना करूँ। हम्म, अगर तो टेम्परेचर को देख के करता हूँ, ऐसे नहीं करता। टेम्परेचर टेम्परेचर कैसा है, लेकिन डालना लाजमी है। अच्छा, ये कबूतरों को तलख करता है? जाहिर बात है करता है, लेकिन वो आप साथ मेंटेन कर लेना उसको। अब अगर बादाम चाली किए हैं तो लेवल हो गया आपका। हाँ, 40 बादाम उसको खिला दिए हैं। नहीं, बादाम जितने भी खिला दिए, लेकिन बादाम साथ हो। मुनक्का बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ। मुनक्का हम अच्छा डालते हैं, यानी कि कबूतर को तरीके के साथ डालते हैं। अच्छा, मुनक्के की बात आपने की है, ये कबूतर का वेट नहीं गिराता? देखें, अच्छा कबूतर होगा ना, वो मुनक्के से उतना अच्छा बनता जाएगा। हाय हाय हाय, ये नहीं है ये कि नई बात की है आपने। आप छिलका उतार के गिटक निकाल के उसको रात को भिगो के डालें, कोई बात नहीं। उसका शीरा निकाल दें। हाँ, शीरा निकाल दें, कुछ भी नहीं होगा। आप मुनक्के को जिस तरह मर्जी करें, 7 कबूतरों को एक मुनक्का डालें, 2 भी डाल दें तो फिर भी नहीं कुछ होता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये कबूतरबाजी सीधी सीधी है, अच्छा, मल्टी विटामिन्स वगैरह यूज किए हैं? कुछ भी नहीं करता, ज़रूरत नहीं पड़ती। इतनी गर्मी पे नहीं की है? नहीं, पिछले साल भी नहीं की है। अच्छा जी। ज़रूरत नहीं ना, एक चीज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, कबूतर नमक जाए। हाँ, कबूतर आके पाँव नहीं खोल रहा, या वो अब कोई कबूतर इस कंडीशन पे आएगा ही नहीं, तो मैं उसको डाल के क्या करूँगा। अच्छा, लोग तो बड़ा मल्टी विटामिन्स को प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं, संभाल में भी, खुराक में भी, बाहर से होमर्स वाली चीजें आ रही। देखें जी, सबसे अच्छे मल्टीविटामिन बेल्जियम के आ रहे हैं। हाँ, बेल्जियम। ठीक है, आइडियल पिल्स भी लोग इस्तेमाल करते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन चीज़ें हमारे पास सारी होती हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं रहती। ज़रूरत तो उस टाइम होना जब कबूतर ना उड़ रहे हों, जब कबूतर बैठ ही ना रहे हों, तो फिर उनको देके क्या करना है। हाँ, और या तो कबूतर आपके पीछे बीमारी में आ जाएं, फिर आप वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, या कबूतर पीछे से तंदुरुस्त हैं, साफ़ हैं, ठीक है, वो आगे भी बेहतरीन चलेंगे। क्या बात। खुराक जो सी है वो टोटल खुराक पे रखते हैं या बीच में दाना भी डालते हैं? देखें जी, मैं कबूतर सबसे पहले तो बोरों पे रखता हूँ, फिर जब कबूतर एंड वाली फड़कें आ जाए, फिर खुराक पे आ जाते हैं मोस्टली। फिर बाजरा भी देते हैं, लेकिन वो तरीके के साथ देते हैं, भिगो के हमने देना होता है उसको, कितने घंटे भिगोना है, ठीक है, उस हिसाब से फिर देते हैं। इंस्पायर आप ज्यादा बहुशमस वाली जो सी है तकनीक से हैं? जी, क्योंकि मैं वो देखें पुरानी जी, जो वालिद साहब ने बताया है, ठीक है, बहुशमस वाली टेक्निक, आगे मेरे उस्ताद मोहतरम वाली टेक्निक, मिक्स की हुई है। मिक्स हो गए। मिक्स तो नहीं, देखें, जो आपको बताया कि एक फार्मूला तो ये है कि हम घी देते हैं, ये तो बहुशमस वाला एक तरीका है, ठीक है, जो वालिद साहब ने बताया। आगे उस्ताद मोहतरम सेलहान साहब ने बताना है कि अब इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेना है, ठीक है। वो फिर 2 अच्छी चीज़ें मिलने, तीसरे परिंदे अच्छे हैं, वो हमारा गुजारा हो जाता है। वाह, कोई ऐसा पॉइंट आया है कि आके फंस गए हो आप भी? नहीं, अल्लाह की रहमत से ऐसा नहीं आया, ऐसा हमें पॉइंट नहीं आया कि हम फंस गए हों। अच्छा, पिछले साल गर्मी भी थी तो ऐसे? पिछले साल तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो मज़ा ही बड़ा आया। देखो, हार जीत, उड़ना ना उड़ना गेम का एक हुस्न है, ठीक है, लेकिन गर्मी के अंदर इतने लंबे कबूतर उड़ाना, आगे फिर उड़ाना, ये भी एक। अच्छा, फिर आप रूटीन से आपने उड़ाया कबूतर? हाँ, रूटीन से उड़ाए। ये नहीं कि एक दिन उड़ गए थे अगले दिन सुबह ही नहीं बैठ नहीं, गए? मेरे पिछले साल भी कबूतर लंबे उड़े हैं, 5 परवाज़ों में। इस साल भी मेरे कबूतर लंबे उड़े हैं। मेरे को कोई ना कोई कबूतर 5 बजे 4 बजे बैठता रहा है, 6-10 पे भी बैठा है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लंबे की तरफ नहीं मैं गया। मेरे पास कबूतर मौजूद थे ज़्यादा लंबा जाने वाले, लेकिन मैं नहीं लेके गया उनको। हाँ, सही कहा। मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा है कि लंबे, लेकिन बहरहाल इतने फिर लंबे नहीं लेके गए, लेकिन ये क्योंकि लाइटों के लगे होते तो मैं ले जाता लंबे। सही बात है। हाँ, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, 7 बजे 8 बजे बैठाना कोई मसला नहीं कोई था। मसला नहीं। अच्छा, अब जिद्दत बड़ी आ गई है और इस दफ़ा मैंने जो लोगों से सवालात पूछे तो उन्होंने यही प्रेफर किया कि हमने लाइटों पे लगाने हैं जेट के लिए भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यार आप लगाएंगे या इसी तरह चलते हैं? देखें, मजबूरन लगाने तो पड़ेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश यही करता हूँ कि कबूतर जो है ना, वो 4-5 बजे तक, 6 बजे तक पूरे हो जाने चाहिए। मेरी यानी कि कोशिश है, एक शौक का तरीकाकार होता है हर एक का। हाँ। लेकिन जब आपकी बाजियाँ लगी हों, फिर जाहिर बात है, फिर मैदान में होते हैं आप, तो फिर आपको शाम तक लेके जाने पड़ते हैं। लेके जाने पड़ते। इसमें कोई स्पेशल टेक्निक आपके सामने है ये जो दुनिया से हटवी हो? लाइट पे लगाने के लिए? लाइट पे लगाने के लिए
मैंने तो जो रिजर्व किया है वो यही है कि अगर हम शाम को बच्चे छोड़ेंगे तो हमारे घर पूरे होते हैं। मैंने जितने अभी तक छोड़े हैं कोई भागा नहीं है। अच्छा, शाम में हाँ, इस टाइम? कोई नहीं भागा हमारा कबूतर, भागा कोई नहीं। मैंने एक दिन ये भी तजर्बा किया था, लाइटें जला के ऐसे कबूतर उड़ा दिए थे, उस दिन भी सारे पूरे हो गए थे। अच्छा, जो नहीं थे लगे। हाँ, जो नहीं लगे हुए थे। तो अब हमारी कोशिश है कि लाइटों पे क्या कहते हैं कबूतर पक्के करेंगे हम। वाह वाह वाह। आइडियल शख्सियात में आपकी कौन आता है? मेरे उस्ताद मोहतरम है शेर खान साहब, चैम्पियन। और पुराने असातिज़ा में? पुराने सादसा में देखें, मेरी तो अब इतनी उम्र नहीं है, वालद साहब हाँ, के बहुत शमद साहब बाजी नहीं हारते थे। सही बात है। हाँ, चैम्पियन, चाहे इंडिया जाके क्यों ना चैलेंज हो जाए, वो बाजियाँ उधर से भी जीत के आते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरे पास पूरी हिस्ट्री की पढ़ी हुई हैं चीज़ें, लेकिन चलें अभी तो टाइम कम है, अंधेरा हो रहा है। कभी दोबारा मौका मिला तो मेरे पास पूरी किताब लिखी पड़ी है इस चीज़ अच्छा, पे। ये बाबू साहब ने लिखी थी? बहुत शमद साहब की जो बाजियाँ जीते में। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। कभी फिर हम टाइम बनाएंगे तो जी हिस्ट्री को ज़रा इंशाल्लाह ताला जी। देखेंगे। तो अब जो से आपके पास उड़े कबूतर हैं वो तो टोटली बच गए हैं। जी मेरे जितने कबूतर, मैंने आपको बताया था कि 55 कबूतर थे, उस एक बस बाजी में मादी रह गई थी, बाज ले गया था, बाकी 54 खुडों में। वाह। बहुत कम उनमें से ज़ाया जो सीजन पूरा उड़े हैं वो हमें शौक करवाएं, जी, और जो फड़कों में इनके साथ चलते आ रहे थे वो दिखाएं। सबसे पहले ना आपको शौक कराते हैं जो 7 कबूतरों का स्क्वाड था हमारा, हाँ, जो वो उड़ा है, ठीक है? चैंपियन स्क्वाड था। जो चैंपियन स्क्वाड है। बस ठीक है। सर भाई, ये 20 नंबर मादा है जी हमारी। 20 नंबर मादा है। जी, और इसकी क्या परवाजें रही हैं? ये 6-10 पे बैठी है। सारी बाजियां उड़ी हैं? सारी बाजियाँ उड़ी है, 7 की 7 बाजियाँ उड़ी हुई है। 7 की 7 बाजियां उड़ी हैं। आपको पहले 6 कबूतर दिखाएंगे ना जो हमारी 7 बाजियाँ उड़े हैं, ठीक है? एक कबूतर जो नया डाला था, ठीक है, वो आपको एंड में दिखाएंगे। वो मुझे एंड में ठीक हो। ये दोनों बहनें हैं जी, आप दिखाएं, दोस्तों को शौक वो कराएं। दोस्त, अच्छा, इसमें क्या क्या पारा है दोनों बहनों में? इसमें दोनों बहनों में शिकरों का पारा है। अच्छा, लग भी रहा है। लो जी दोस्तों, चैंपियन कबूतर है ये मादा है जी। और माशाल्लाह इन्नी अच्छी मुलायमियत दे विच ने ना दोनों ही, और बड़े गुन्ने होए जिसम दे, इन्हां दे स्ट्रक्चर बहुत आला। और तुसी वेखो जो मुदस्सर भाई ने गल कीती सी, बारीक गुलाबी ज़रात है ने इन्हां दी अखां 'च, पलकां भी ये बारीक। पिछले साल भी मादा उड़ी हुई है जेठ में। अच्छा, पिछले साल भी उड़ी है। कब तक बैठती रही है पिछले साल, क्या पिछले टाइम? साल भी ये 4-5 बजे बैठती रही है, वाह लेकिन अक्सर रात बरस जाती थी। वाह वाह, सलारी है माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग। और तुसी वेखो मोरा ना भरी हुई है दम। मुदस्सर भाई बड़े लुक छुप के बैठे हुए सी, आ नहीं सी रहे। उसी लैके आए मुदस्सर भाई नूं बड़ी मुश्किल मना के माशाल्लाह। और इन्हां दी भी आला ज़रफी है, इन्हां ने सानू टाइम दे दिता। ये इसी की बहन है? ये इसी की बहन है, ये भी 7 बाजियाँ पूरी उड़ी है। ये आगे पीछे ही बैठती है? हाँ, सारे कबूतर आगे पीछे। यार ये बढ़िया आपने तकनीक बनाई हुई है, इकट्ठे कबूतर निकल के आधे पौने घंटे में बैठ जाते हैं। नहीं आधे, लेकिन देखें ना, ये कबूतरबाजी का सूल है। आज चैंपियन खिलाड़ी कोई भी देखेंगे ना, एक कबूतर उसका बैठ रहा होगा, दूसरा ऊपर से आ जाएगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा आ जाएगा। ये अच्छे प्लेयर की एक निशानी होती है। हाँ, ये जितने टॉप क्लास प्लेयर होंगे कबूतर ऐसे ही आएंगे। ऐसे ही उस्तादी भी इसी चीज़ में है। देखें ये ना, उस्तादी भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से लाहौर में 80 कबूतर बैठते होंगे। हाँ, क्योंकि आपको ये भी पता होता है कि आपके कबूतर पूरे होंगे, आप बड़ा रिलैक्स रहते हो जब आपके कबूतर मैदान में आ जाते हैं। कभी ऐसा मोमेंट आया इस साल बहुत ज़्यादा डर गए हो? जी, वो बादल बहुत ज़्यादा था तो मैंने अपने कबूतरों को, मैं कहा यार आज इज्जत रखना, आज बंद ना होना, तो मेरे उस दिन कबूतर बंद नहीं हुए थे। सारा दिन बादल आते थे, नीचे आ जाते थे, बादल जाते थे, फिर ऊपर चले जाते थे सारा दिन। यार वाह वाह वाह, आपका कहना कितना मानते हैं? ये कहना मानते हैं जी। माशाल्लाह जी। लो जी दोस्तों, उससे दी भैन है। इनमें दोनों में से ज्यादा उड़ता कौन सा है? ये दोनों ही उड़ते हैं। दोनों बहन मेरे कोई भी कबूतर ऐसा नहीं है जो ये 7 परवाज़ों में जिसने 10 घंटे ना, तकरीबन सारे कबूतर 10-10 घंटों में ही आते हैं। एवरेज करूं तो सबकी इतनी आती है। सब कितनी होती है? 9-9, 10-10 घंटे सबकी आती है। परों की शेप के ऊपर बात करें तो प्रेफर कौन सी शेप करते हैं?
देखें जी, बरीक तिली के कबूतर हैं, आपके सामने हैं, गोल कुंदे के कबूतर हैं। अंदर की तरफ कर्व आ रहा है इनका। कर्व आएगा, क्योंकि जाहिर बात है कर्व आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आप इनके साइज़ भी देखें। साइज तो बहुत आला मेंटेन है ना। इनके सीने आपने बड़े गोल गोल से बना दिए। हाँ जी सर। एक बार शिकरा और दूसरा कौन सा है? दूसरा पर इसमें जौन सिरे चांदी आंख वाले हैं। बहुत शम्मा साहब वाले। ये जी, ये भी कबूतरी पिछले साल उड़ी हुई है, 7:20 पे बैठी हुई है। जितनी गर्मी होती थी ये कबूतरी उतना अच्छा उड़ती थी। इस साल नहीं उड़ी? इस साल भी उड़ी है जी, इस साल भी इसको उड़ाया, लेकिन इसको बड़ा हमने रोक के उड़ाया। 740 वाली है अभी कबूतरी? 740 वाली मेरी तूफान की नज़र हो गई थी। ओए होए होए होए। कमाल कबूतरी थी वो पिछले साल वो भी 10 घंटे पर बाजी उड़ी है। क्या बात है, माशाल्लाह यार, ये बहुत अलग कबूतरी इसकी आप मोरे भी दिखाएं दोस्तों को। ये मेरे शौक वाली कबूतरी है जी, बहुत अलग कबूतरी। लो दोस्तों, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ परों की, वो भी दोस्तों को दिखाएं जो पर अंदर आ रहे हैं। अच्छा, पुराने जो 7,000 ग्राम थे ना, वो ये पर बहुत पसंद करते थे। वाह वाह वाह। ये इसमें एक बार जौंसरा है। हाँ, जौन से रहे देखे ना, कबूतर हमारे पास वो 3-4 जोड़े थे, आगे हमने जो मेंटेन कर लिए। अच्छा, एक ब्रीड नई बनाने के लिए या कबूतरों को मेंटेन करने के लिए कितने कबूतर कम से कम होने ही चाहिए? मेरे पास तो 6-7 कबूतर हो तो मैं मेंटेन उनको कर लूँगा, लेकिन हो मेरे मतलब के। हाँ, ये भी चीज़ है। लो दोस्तों, मोरा ही मोरा ने और पूरियां 7 बाजियां उड्डी है माती, बरीक नलियां और दरमियानी बरीक लेंथा। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, ये क्या बड़ी अनोखी चीज़ है, सीने सारे दे गोल है। अक्सर इत्थों करके ना खाली आ जाते हैं सीने, लेकिन इन्हां दे सारे दे मजबूत ते गोल गोल सीने है माशाल्लाह। ओ लाखा ब्लड आ गया। ये भी जी 7 बाजियाँ पूरी उड़ा है, और ये भी कबूतर बहुत अच्छा फिरता रहा है, कमाल कबूतर है जी। ये जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हामिद चौहान साहब हैं, उन्होंने कुछ बच्चे भेजे थे, फिर मैंने आके उनको मेंटेन किया, 6-7 साल लगे, उसके बाद ये रिजल्ट है जी इनका। अच्छा, 6-7 साल में मेंटेन हुए? हाँ, जाहिर बात है, फिर लाहौर के हिसाब से मेंटेन करने थे, तो ये अब ऐसे उड़ते हैं, ये गर्मी को कुछ समझते नहीं। स्टार्ट में जब ये आए थे बड़े वजूदों के कबूतर? ये बड़े वजूद के थे, लेकिन उस टाइम इनकी परवाज़ थोड़ी सी ना कम थी। अब इनकी परवाज़ ऐसी है कि जिस दिन गर्मी बढ़ती है ना, हमें होता है यार ये निकल आए हैं अब ऊपर से। हाँ। ये उस दिन बहुत लेट निकलते हैं। ये 2 भाई थे, एक ज़ाया हो गया था, तूफान ले गया था। ये इनकी 8 बजे तक की फड़के हैं हमारे पास। ओए होए होए। पिछले साल भी थे हमारे पास ये। वाह वाह वाह। लो दोस्तों, कबूतर बड़ा ही ये बड़े मोहब्बत करने वाले कबूतर हैं। वेल मेंटेन कबूतर है माशाल्लाह। इसमें भी बहुत शमस वाले कबूतरों का पर मौजूद है। जॉनसनों का क्या बात, माशाल्लाह। क्योंकि ये अच्छा सर, थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रीफ करें। ये जो इनके सीने बन गए हैं, जो इनकी हिक्के हैं, पंजाबी जैसे हिक्की कमांगे, वो कुदरती तौर पे इस तरह की थी सारों में, या आपने बड़ा गौर करके बनाया? नहीं, ये सीने इनके बड़े गौर किए हैं ताकि खुराक जो है ना वो ज़्यादा खाएं, फिर उड़ेंगे भी। खुराक खाएंगे तो उड़ेंगे भी। सीने की वजह से खुराक खाएंगे? जाहिर बात है, सीना चौड़ा होना चाहिए। जितना चौड़ा होगा और जितना पीछे से बारीक होगा, उतना कबूतर अच्छा उड़ेगा आपका। लो ये देखो, टेलें देखें आप इनकी, देखें कोई, ये भी 7 परवाजें उड़ा हुआ है। और ये इस कबूतर को देखने बहुत लोग आते थे। अच्छा, इस कबूतर को? हाँ, इसका नाम क्या? इसको मैं 94 नंबर ही कहता हूँ। अच्छा, 94 नंबर। हाँ, मैंने कोई कबूतर का नाम नहीं रखा, लेकिन क्या कहते हैं, ये 65 नंबर कबूतर है। वाह 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 वाह। हाँ, इसकी एक बहन जो मैंने आपको बताया बाज ले गया था। अच्छा, ये टैडी लग रहा है ज़्यादा। कबूतर आपको बताया कि वही हैं हमारे पास। देखें अब हर एक के पास टैडी कबूतर हैं, हर किस्म के कबूतर हैं, इसमें किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई जो मर्जी समझ ले, लेकिन जिस घराने का कबूतर है आपको बता दिया। असल बात ब्लड लाइन होती है, आगे मेंटेन जिस तरह मर्जी करते जाएं आप। हाँ, ठीक ठीक। ये मज़ीद अच्छे होते जाएंगे। अभी तो कबूतर क्रीज में है ना, पर झाड़ने का मौसम आया हुआ है। आप भी इसकी टेल देखें, इसको हाइट कबूतर की देखें, सारा कुछ बड़ा देखें। मुकम्मल कबूतर है। आप ये क्या कहते हैं जाफरान, अब कबूतर छोड़ोगे ना जालों में छोड़ना। अच्छा, ये कहाँ तक बैठा है ये मैक्सिमम?
ये 3:30 बजे तक बैठा है। वाह वाह वाह। इसको वैसे सूफी छोड़ दे रहे हैं। इसकी सूफी होते हैं, और इसकी बहन जो है ना वो शाम 6 बजे बैठती थी, 5 बजे बैठती थी। दोनों बहन भाई इकट्ठे ऊपर से आते थे। अच्छा, वो अच्छा। ज़ाया हो गई तो फिर बाज की नज़र हो गई। वो काले रंग की थी। अच्छा। हाँ, वो यानी कि आप वो होती तो दिखाते आपको। बहरहाल अब वो बाज पड़ गया, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। ये भी गेम का एक हिस्सा है। ऐसा ही है। कल को कभी लगाएंगे आप थड़े की बाजियाँ? मुझे शौक नहीं है, बिल्कुल भी। बिल्कुल शौक है। कपों का शौक है बस, ठीक है। आगे जहाँ पे पैकेज की बाजियाँ लगती हैं, जैसे कहेंगे उस्ताद मोहतरम वैसे लगा लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक ठीक ठीक। हार जीत तो गेम का एक हुस्न है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जाहिर बात है 12 टीमें लड़ेंगी, एक ने जीतना है ना, 11 ने तो हारना ही है। हाँ, 11 ने हारना ही, ऐसा ही है। कुछ आखिर में चैंपियन में आ जाते हैं। ये भी हमारे भी मैच ऐसे ही हैं। आप भी सर चैंपियन ही हैं। पहले कोई 1 बात 2 नहीं। 3 प्लेसिंग्स चैंपियंस की ही होती कोई है। अल्लाह की रहमत है बस। अब आपका मेन अल्हम्दुलिल्लाह। गोल जेट चैंपियन ही है, पहली पोजीशन पे ही आना है सारे टूर्नामेंट्स। हाँ, ऐसा ही है। सेकंड पोजीशन भी है, थर्ड भी। देखें, शौक है ना भाई, शौक पूरा हो गया। मैं असल कहूँगा शौक पूरा हो गया। सही बात है। ये देखो कैसे बारीक नलियां हैं। खम ही खम को ये भी 7 परवाज़ें पूरा उड़ा है। लो, ये भी 7 परवाज़ा उठा है माशाल्लाह। सीने नहीं अंदर गया है किसी ने। ये ले। खुराक का भी चक्कर है, कबूतर की मजबूती का भी सीने के साथ चक्कर है। अभी आप कबूतर पकड़ के देख रहे हैं, अगर खुराक खाई हुई है तो इस तरह इस टाइम कबूतर है ना। हम्म। खुराक ना खाई होती तो ये कबूतर इस टाइम बहुत मुरझाए। ज़्यादा मुरझाए जाते। मुरझा जाते। अभी ये क्रीज में है कबूतर। यार ये कबूतर बड़ा बला कबूतर है। ये भी बहुत अच्छा उड़ा है जी। ये भी तकरीबन 9-10 घंटे इसकी एवरेज है। ये कौन से कबूतरों में माशाल्लाह से? से ये कबूतर ऊपर से जीरो ही आता था। मेरे तो सारे कबूतर ऊपर से जीरो ही आते थे, लेकिन ये बड़े मज़े से आता था। जब इसका निकलने का टाइम होता था, इसने फिर आ जाना होता था सामने। बाकी कबूतर मेरी बड़ी आ जा करते थे, लेकिन ये नियत वाला 3 बजे के बाद आता था, लेकिन सीधा आता था। सीधा आता था। वाह 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 वाह। ये कौन से कबूतरों में से है? ये जौन सिरा इसमें पर है, ठीक है। ये भी बहु शमस वाले कबूतरों में से। ये वक्त के साथ इधर लाल छट्टे करेगा। अच्छा, शिकरा भी है अभी। हाँ, हल्का जा कर जाएगा, लाल छट्टे का। आप इसकी दुम खोल के दिखाएं ना दोस्तों को। सही आपको बात। नजर आ रही होगी, खाकी सी दुम है इसकी। खाकी सी है। अच्छा, ये भी 7 बाजियां उड़ा है। ये भी 7 बाजियां उड़ा। लो जी, बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। इस टाइम कबूतर करीजा से पेन है, लेकिन बहुत आला कबूतर है माशाल्लाह। तेज तराज भी बड़ा है, अपना आप शो नहीं कर रहा। सियाने कबूतर की एक भी बड़ी निशानी होती है। इस कबूतर में एक और खसूसियत है, जब मौसम खराब होता है ना तो ये सामने आ जाता है कभी भी। वाह, ये बड़े स्ट्रेट पर होगा बस अब कबूतर। वो क्रीज में पड़े हुए हैं ना, तो इस वजह से क्या कहते हैं, थोड़े से हैं। अब आप उसके पर देखें कितने लंबे हैं। लेंथे तो बहुत ही आला। हड्डी जोड़ का भी आउटस्टैंडिंग है। नलियां वेखो। माशाल्लाह। ये आखिरी है जी, ये फिर जब एक मादा बाज ले गया था तो फिर ये कबूतर डाला था। ये भी 53 नंबर कबूतर है। ये पिछले साल बहुत उड़ा हुआ है। पिछले साल का? हाँ, इसको बाद में डाला था हमने। ये पिछले साल बहुत उड़ा हुआ है। तीसरी बाजी च पिया सी। पहली दफा तीसरी बाजी च पिया सी। हाँ जी, वाह वाह वाह। सीना यार क्या ये बात पिछले है। साल ही उड़ा हुआ कबूतर है। आप बड़ा सीना बा सीना चले हैं इनके साथ। लो यार दोस्तों, ऐसा सीना देखो। फड़कों में 75 नंबर ला के दिखाओ। आपने इससे पहले एक कबूतर देखा था, अब ये उसी नस्ल में से 75 नंबर आपको एक दिखाते हैं। ये कबूतर अक्सर रात बरस जाता था। अच्छा, पट्टी है, दिखाते हैं आपको। वाह। ये तीसरी बाजी से पड़ा। और इसकी क्या रूटीन थी बैठने की? ये एक दिन तो जल्दी बैठ गया, फिर 2 बजे। हम्म। इसको खुद डाला था
बाकी कबूतर जो पीछे थे ना बहुत तेज थे, तो मुझे शक था कहीं ना जिस दिन डाक थी उस दिन काफ़ी कबूतर फिर रात रह गए थे, जिसकी वजह से ना फिर ये वो कबूतर डाला था जो घर का ज़रा जल्दी बैठ जाए, डकों के ऊपर कबूतर डाला हुआ था। ये डकों पे था। ये कहाँ तक गया आगे? ये 2 बजे तक गया है। अच्छा, ये दरमियाना ही रहा है। इसको ज़्यादा लेके नहीं ना गए, ज़्यादा लेके जाना तो चला जाता ये। हाँ। ये पिछले साल 5-6 बजे आराम से बैठता था गर्मी में। इसको कोई ये इसकी बहन बीच में थी एक 53 नंबर, वो इसकी बहन है जो 7 बाजियाँ उड़ी है। ये ले जी 75 नंबर फड़कों में ये अक्सर हाथ रहता था। दोस्तों इसका शौक करो। वाह जी वाह। लो जी दोस्तों, अंदर मैं पहले इसका मैंने पहले भी देखा हुआ। जिन्ना अच्छा दुनिया पूरी जो कोई कबूतर होएगा ना, उतना अच्छा कबूतर है। कबूतर है ना? ये पट्ठी है, पट्ठी है। पट्ठी है। वाह वाह वाह। 62 नंबर लेके आओ मादी। क्या बात है यार, ये बहुत। इसकी आप एक दफा हिस्ट्री बता दे जरा इस कबूतर की, इस मादी की। इस मादी की दिसंबर में बच्चा छोड़ा था, तो छोड़ते साथ ही मैंने अपने ज़ाफ़रान को कह दिया था कि ये बच्चा शाम को बैठेगा, तो ये बच्चा शाम को ही बैठता था। फिर बाजियों में इस वजह से नहीं लाए, रात पलट जाता था, लेकिन टेम्परेचर होता तो इसका नंबर पक्का था। इसका नंबर। ये मैदान का बहुत अच्छा मैदान का था। हाँ, गर्मी का बच्चा था ये, गर्मी का बच्चा था। हमारे लिए तो बच्चा ही है। हाँ क्योंकि कबूतर चाहे पिछले साल का हो या उससे पिछले साल का हो या बच्चा हो, अगर उसकी रेसल पूरी हुई भी है तो वो मैदान में रहेगा। हाँ, सही बात है। और ये लाखा ब्लड लाइन है। हाँ जी, इसमें भी बहु शमस वाला पर मौजूद है। दूसरा डला हुआ है। हाँ जी, आप इसकी आंखें देखें, कलेजी सी आंखें होंगी इसकी। हाँ वाह। अच्छा, ये बड़े वफादार कबूतर है ननकाना साहब वाले। वापसियां बड़ी ज्यादा हैं। किनकी? ननकाना वाले। अब मैंने आपको बताया कि ये मेंटेन की हैं, अच्छे कबूतर हैं वो, लेकिन वो हमारे कबूतरों में मिलके और अच्छे हो गए। अच्छा, इन कबूतरों के बारे में एक स्टेटमेंट ये भी मैंने सुनी हुई है कि ये लाहौर के कबूतर थे। जाहिर बात है यार, कबूतरबाजी लाहौर से ही शुरू हुई, यूनिवर्सिटी तो लाहौर ही है ना, हाँ जिधर के भी हैं, लेकिन ये मेरे प्यारे पाकिस्तान के कबूतर हैं। हाँ, बस बात खत्म हो गई, सारी स्टोरी इधर खत्म हो गई। सही बात है। कबूतर हमारे पाकिस्तान के हैं, बात खत्म हो गई। वाह वाह वाह। बस शौक है, सब शौक करें सब बस, शौक कर। वाह। जिधर के भी हों पाकिस्तान के हैं, बस बात खत्म। पाकिस्तान की। ये 62 नंबर कबूतरी है, पिछला पूरा जेठ उड़ी है, 7 भड़कें उड़ी हुई है, 5 भड़कें पिछला साल, क्या बात है। और इस साल नहीं डाली क्योंकि इसका मौसम नहीं था। ये किस टाइम पे बैठती रही है? ये पिछले साल 5:35 पे, 3:50 पे, 2:40 पे, इस तरह शाम तक बैठती रही है ये पिछले साल, इस साल नहीं डाली। अच्छा, ये सबसे इसका फर्क वजूद आया है। ये कबूतरी जो है ना बहुत लाइट वेट है। हाँ, बहुत ये ज्यादा। बेसिकली घूमेगी है, हाँ, यानी कि जब कबूतरों के आगे पंजे नहीं ना खुलेंगे तब ये फ्रेश बैठते हैं, ये नस्ल, और ये वफादार नस्ल है। और ये मेरे ख्याल से है भी प्योर। प्योर नहीं है, देखें सारे कबूतर क्रॉस में होते हैं, प्योर नहीं है ये। ठीक। लो ये जिन्ने भी कबूतर है ना, सारे तो हल्की फुल्की मादा है की माशाल्लाह। फ्रंट अंदा भी तुसी वे लो ही हला, इन्होंने दाने नहीं हले खादे। इसका मुंह बड़ा प्यारा माशाल्लाह, बरीक है मुंह है। इसकी माँ भी चैंपियन है। अच्छा, इसकी माँ जो है चैंपियन है। मैं जब 4 परवाजें उड़ाई थी तब इसकी माँ ने तकरीबन चौथी परवाज में भी 11 घंटे की एवरेज दी थी, रोज़ 11 घंटे उड़ी थी। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। क्या बात है यार, बहुत अच्छा मुद्दा। नलियां तो आपने बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं की, खुशक कर दी है पूरी। इतना घी खा के भी इनकी नलियां खुशक है। नहीं, अड्डा क्यों तुसी खवाया था नलियां ये कबूतर पिछले साल भी मैदान में था, तो गर्मी पड़ती थी, बैठ के उड़ जाता था। ये अशार का। हाँ, तो ये बैठ के उड़ जाता था, तो फिर इस साल भी मैदान में डालने लगे तो फिर नहीं डाला इसको। अच्छा, ये था वो कबूतर जो बैठ के उड़ जाता था। इस साल जो है ना इसको बड़ा ही मेंटेन किया कि ये जो है ना उड़े, लेकिन क्या कहते हैं, ये अपनी आदत नहीं छोड़ी इसने, अभी भी ये बहुत शानदार। क्या बात। कबूतर काफ़ी तादाद में मौजूद थे हमारे पास, जिसकी वजह से कई कबूतरों की बारी नहीं आई। वो सिलेक्शन ही ऐसी की कि घर कबूतर पूरे हों हमारे पास। ठीक।
ये शार का ब्लड लाइन है ना? हाँ, ये शार का ब्लड लाइन है। लो ये दोस्तों, ये शार का ब्लड लाइन माशा। वो रात रह के जो मादी आई थी लाल आंखों वाली जौन सिरी, 99 मादी पकड़ो, 99 पकड़ो। पिछले साल ये कहाँ तक बैठता रहा? पिछले साल ये शाम तक उड़े हैं। अच्छा, फड़का जे ये कबूतर बहुत उड़ता रहा है। देखे ना, मौसम के हिसाब से कबूतर जाया करना भी तो ज्यादती है ना अपने साथ। फिर बेवकूफी अगर आपको पता चल रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं चंद एक परिंदे छोड़ता हूँ और मुझे परिंदों से मोहब्बत है। फिर अगर आपके कबूतर इतने अच्छे उड़े हैं, बाजियां नहीं लगी तो फिर क्या जरूरत है? नहीं, बाजियां तो क्या कहते हैं, लगनी चाहिए, कोई बात नहीं है। नहीं सर, मेरी बात नहीं आप समझे। हाँ जी। बाजियों का वो मुकाम होता है, थड़े की बाजियों का कि आर पार करना ही होता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, आर पार करना होता है, सब कुछ ठीक है। ये जिस तरह का कबूतर थे, अगर मैं चाहता मैं शाम तक ले जाता, लेकिन मैंने मौसम की वजह से नहीं लिया, चांस नहीं लिया। क्योंकि आपके पास एक सेट चल रहा हो तो आप उस सेट को ज़ाया ना करें। हाँ, सही मेरे बात। पास 3 सेट मौजूद थे 9 कबूतरों के। लो ये दोस्तों, मेरी मोस्ट फेवरेट मादी। ये भी 99 नंबर मादी है, ये भी नहीं डाली, ये भी शाम तक उड़ी है इस साल। ये आपने मेरे ख्याल से आते हुए दिखाई है। हाँ, ये वो है। ये 99 नंबर मादी है। लो ये दोस्तों, मेरी सब तो फेवरेट जितने भी कबूतर है ना, मेरी अकल के मुताबिक है, मेरी बहुत फेवरेट। और रात रहंदी सी जड़ी। लो ये नसीना देखो, मादी 27 हो नंबर गया लाखा सीना पकड़ो। है, पिछो 27 बांध नंबर लाखा पकड़ो, पिछले साल वाला वो उधर। 17 नंबर कबूतर पकड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक्स्ट्रा ही इंदे उत्ते पर चढ़े हुए ने। इसकी भी नहीं ना बारी आई? नहीं, बारी नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे पास 9 के 3 स्कॉट मौजूद थे, क्योंकि मैं ज्यादा कबूतर शुरू में उड़ाता हूँ, बाद में नहीं। फिर आपको पता चल जाता है ना यार, कौन से आगे लाने कौन से आगे लेके आने हैं। पीछे रखने हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है माशाल्लाह। 17 नंबर कबूतर उधर अल्लाह होगा, सल्लल्लाहु तीसरे अलैहि पर देखो। हाँ, ले आओ। आउटस्टैंडिंग मादी हैगी, छोटी मादी है, छोटी जी टेल है, और पर वेखो कितने अंदर आ रहे हैं। और इनकी हालत हैगी, इंज पिछे ने पर लाए, पैर लाए हुए ने। वाह, वो बिल्कुल ने इन्हें आके तंग किया। अच्छे कबूतर की यह भी एक बड़ी निशानी है, हाथ च आके तंग भी नहीं जल्दी करता। बशर तो बिल्कुल ही पट्टी पठा ना, 27 नंबर भी लेके और वो तो फिर कोई भी होगा इसी तंग में करेगा। होगा, या 7 वाले में होगा, पुराने वाला। जी सर। ये भी मादी मारी, क्या कहते हैं, स्कॉट का हिस्सा थी। ये उड़ी भी है? और ये उड़ी भी है, इसकी बारी नहीं आई। फिर तो मैं उड़ी हुई है। हाँ, जाहिर बात है, फिर कबूतर फिर बचे हुए थे तो फिर। अच्छा, ये थोड़ी सी जो इसकी हड्डी है तीखी है? तिखी है ये, रेड राइस की है ये ना। तो ये तीखी हड्डी वाले भी उड़ते हैं? बहुत अच्छा उड़ रही है। जेड़ दे विच रात रह गई। ये सीजन रात रह के आई हुई है। बच्चा आगे भी रात को बैठता था। अगले दिन वही है मादी, बड़ी अच्छी है। लाल अच्छी हैगी। वाह। अच्छा, इनके हेड बिल्कुल भी छोटे छोटे नहीं है, किसी का भी बिल्कुल छोटा नहीं आया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रीज में पड़ी हुई है। माशाल्लाह। लाइटें जला लो। वाह। हाँ जी सर। ये पिछले साल जो जेठ में मादी बैठी थी हमारी, 740 पे उसका बेटा है।
ये उसी का बेटा है। हाँ, मैंने कोई उसके 2-4 अंडे जो है ना, काली मादी थी वो, नहीं वो सलारी मादी थी। सलारी थी। ये रामपुरी टाइप सा बन गया। हाँ, ये बहुशमस वाले कबूतर बीच में डाल गए ना। अच्छा, ये कौन से कबूतर हैं जो? ये असल में पुराने कबूतरों में शिकरे भी थे, फिर फिरोजपुरी कबूतर भी थे बीच में, ठीक है। तो ये फिर उन कबूतरों से बने हैं। उन कबूतरों से। देखें जी, इसका शौक कराएं। ये पट्ठा बहुत अच्छा उड़ रहा है। ये वाकई अच्छा उड़दा होना है, जो इन्हों अल्लाह ने बाडी लाती है ना। ये इंशाल्लाह ताला 2024 के लिए माशाल्लाह जी, क्या बात है जी। हाँ मुदस्सर भाई, क्या बात है माशाल्लाह। वही गुलाबी आंखें। तो मज़ा भी इस चीज़ में जो आपने कहा है वो आपके कबूतरों में नज़र भी तो आए, नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, आपके जब कबूतर का पर खुलेगा तो पता चल जाएगा। सही गल है। अच्छा, 10वें बड़े के बारे में आपकी क्या रिसर्च है, जिसका 10वां बड़ा निकल जाता? मेरी वैसे इस मामले में कोई रिसर्च नहीं है। जेन्युइन जानवर मेरी कोई रिसर्च नहीं है? नहीं, कोई रिसर्च कभी गौर भी नहीं किया या किसी ने बताया हो? नहीं। नहीं, मैंने नहीं गौर किया। अच्छा, ये भी कबूतर इस साल मैदान में था जी। 27 नंबर कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है। ठीक। क्या बात, लो ही दोस्तों, है लाखा कबूतर है। अच्छा, इनमें मियाँ साहब वाला ब्लड भी है इनमें? नहीं नहीं, मियाँ साहब वाला ब्लड नहीं। नहीं है। वाह। मैंने आपको एक बात बताई है कि मैंने कबूतर कभी किसी से लिया ही नहीं, या मेरे उस्ताद मोहतरम के घर अब कबूतर आ गए हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं उधर से आए हुए हैं ननकाने से कुछ। ठीक 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 ठीक। ये भी वो 53 का भाई है, ये कबूतर भी। ये कितने फड़कों में कब तक बैठता रहा? ये का शाम तक उड़ा हुआ कबूतर, ये अंधेरे का लगा हुआ कबूतर हमारा। अच्छा, ये लगा हुआ है। लो ही दोस्तों, दी अख च चमक देखो, क्या चमक है, क्या नमी हैगी। पलक भी बिल्कुल बारीक सड़ी पलक हैगी। अच्छा, इनमें जली पलकों वाले निकलते हैं लाखों में? नहीं नहीं, इसकी तो सड़ी सी पलक है। वो जाहिर बात है, अब क्या कहते हैं, केजीज के अंदर हैं, अब क्रीज के अंदर जानवर हैं। अब देखें, जानवर किसी भी रुख पे निकल सकता है। हाँ, आप कैसे कह सकते हैं नहीं निकल सकता? निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। वाह, क्या पार हैगा। इंज पर दे उत्ते पर चढ़िया है, बिल्कुल भी गैप नहीं, जिवें मर्जी खोल लो। क्या बात है यार, ए पार हैगा। इसकी अपनी क्या फड़के हैं थी? ये जब बच्चा पका गया शाम तक उड़ा, ये सेट की बारी नहीं आई बाहर आने की। है ना, वो कह लो कि मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अब टाइम का है, क्योंकि जाहिर बात है मगरिब हो गई है। हाँ, तो बस आपको कुछ परिंदों का शौक करा रहे हैं जो मेन कबूतर हैं, बस सही जो बात। उड़ते रहे हैं इस छत पे। ये भी 53 नंबर कबूतर है, बहुत अच्छा उड़ा हुआ है। पर खराब हो गया था जिसकी वजह से आगे नहीं आया, ये भी दोस्तों को शौक कराएं। अच्छा, पर इसका खराब हो गया, कौन सी साइड का? उधर से 10वां पर होगा। हाँ। ये ना वो फंस गया था कबूतर ना जाली के अंदर, गुलों में। अच्छा, कबूतर अक्सर पर मार जाते हैं, नहीं, खराब बहुत कर कम जाते हैं। होता है ऐसा, एक ही कबूतर का हुआ है हमारा। हाँ हाँ हाँ, ऐसे नहीं होता। मैं तो कबूतर भी पूरे खींचता हूँ, हाँ। अच्छा सारे अच्छा, पर और सारी दुम इकट्ठी खींचता हूँ। ठीक है, देते हैं। कबूतर ताकत में होते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ठीक। ताकत में नहीं होंगे तो फिर मसले मसाइल आएंगे। आप ये पर पुटाई से पहले की शुरू कर दें? और मैं आपको बताया चेते से स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं। पर पुटाई से पहले हाँ, घी होता है मेरा। अच्छा, इनको खिला के खिला के मोटे घी होते हैं। बस ठीक है, इसी वजह से आपके कबूतरों को कुछ नहीं होता। ये ऐसे भी बहुत उड़ता है, पर के बगैर भी उड़ता है। लेकिन फिर भी बंदे के ज़हन में डाउट तो होता ही है। ये कौन से कबूतरों में से सर? ये 53 नंबर आपको बताया, ये सारे बहुशमस वाले कबूतर हैं। रंग अलग निकालते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ, हर कबूतर अलग रंग निकालता है, क्योंकि जाहिर बात है उनको क्रॉस कर लिया है हमने। हाँ, शाम हो गई है। ये आखिरी कबूतरी का फिर दोस्तों को शौक कराएं जी। लेंथ चेक करो जी परा दी।
क्या पारा है माशा, आउटस्टैंडिंग बर्ड है। और ऐसा गुन्या जिसम है ना अंदर, कमाल। इस कलर को चीना कहेंगे। हाँ चीना, ये जालदार कबूतर ऐसे हैं। ये कबूतरी का आखिरी का शौक कराएं दोस्तों को। इसको कवे पड़ गए थे, इसका नाम है गंजी। गंजी, लेकिन ये कबूतरी भी शाम को बैठती है, इसकी भी बारी नहीं आई। इसकी भी बारी। अच्छा, ये ये सर पे इसका गंज हाँ, बांधा। इसका नाम हमने गंजी रखा है। बहुत अच्छा उड़ती है जी। ये जब भी उड़ाई है 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद बैठती है ये कबूतरी। लेकिन मौसम नरम थे तो फिर इसको मैंने अच्छा, आइडियल टाइमिंग क्या है जहाँ तक आपका ज़हन कहता है कि यार ये आइडियल टाइमिंग है, यहाँ तक कबूतर को बैठना चाहिए? बाजी हो तो 7 बजे तक ठीक है, 7 बजे तक बैठे, उसके बाद हार गए आपके मुकद्दर हैं। हाँ। ठीक है, और अगर कप वगैरह हो तो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कबूतर पूरे हो जाने चाहिए। सही बात है। शौक भी यही है फिर। हाँ, और वो भी जेठ की बात कर रहे हैं आप, दूसरे हाँ, मौसम की। दूसरे मौसम का नहीं मुझे इतना है, मुझे जेठ का है। जब मेहनत का मजा आता है ना, धूप सेकने का, खुटों में जाने का, फिर इंसान की जान निकलती है, फिर इंसान को पता चलता है कि कबूतर के साथ कबूतर बनना है। हाँ। तो फिर मजा आता है। ये शौक है बस। सही बात है। वाह, लो दोस्तों, ये गंजी मादी है और मुदस्सर भाई की बड़ी नियाब मादी है। ये भी बड़ी मोहब्बत वाली मादी है, बहुत उड़ती है ये। इस छत पे बहुत उड़ी है ये। इसकी भी कलेजी सी आंखें हैं। हाँ जी, देखें वो आंखें आप जो मर्जी बना लें, ये आपने बनानी है। सही बात है। आपको पता हो आपने किस तरीके से मेंटेन करना है, परवाज ज़्यादा करनी है कि कम करनी है, आपको सही। पता होना चाहिए बस, और तो कुछ भी नहीं है। ऐसे तो नहीं। दसवें बराबर वाले आए हैं या 10वें छोटे वाले आए हैं? देखिए कबूतरों के पर तो सारों के किसी के बराबर होंगे, किसी के बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे। मैं तो प्रैक्टिकली बताऊंगा कि मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मैं तो सिर्फ जोड़ों को मेंटेन करता हूँ कि ये छोटी हाइट का है या बड़ी हाइट का है, इसका बच्चा आगे ऐसे निकलना चाहिए। हाँ, सही बात है। वाह जी वाह, बहुत मज़ा आया। और आपको बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट सीज़न के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस सीज़न के लिए, मुबारकबाद खैर मुबारक जी। आपके पूरे दफ को, पूरी टीम को, आपके पूरे ग्रुप को। और अल्लाह ताला अपना ख़ास करम आप पे इसी तरह रखे, आमीन। हमारी दुआ है हमारी पूरी टीम की तरफ से। लास्ट में एक पैगाम दे दे मिठा सा कबूतरबाज भाइयों के लिए। पैगाम यही है, सब भाई हैं, सारे शौकीन बंदे हैं। इस साल भी अच्छा शौक हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी अच्छा शौक होगा, तमाम दोस्तों के साथ होगा, इतने दोस्त हैं। क्योंकि ये शौक है मोहब्बत बांटने वाला, और हमें मोहब्बत बांटनी चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। ज़िद में आके अपने उस्तादों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो हमारे उस्ताद कहें हमें उनका कहना मानना चाहिए। उस्ताद हैं तो हम हैं। वाह जी वाह। लो दोस्तों, उम्मीद करना आज का शौक शिकार, आज का इंटरव्यू तो मज़ा आया है, पसंद आया है। मिलने नई वीडियो च नए शौक के नाल। खुदा हाफिज़।